थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने सिंग किया, बहुत ही अच्छे से। हुँ, हम लोगों में बहुत एनर्जी आ गई। हुँ, हम लोग बहुत अच्छे हो गए। हाँ, आज का आपके लिए गिफ्ट। हाँ, इसीलिए करवाया है, इसीलिए करवाया है। यही बात है ना, अश्लीषा माता जी? हैं? यही है ना? हरे कृष्णा गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। हाँ, देखो थैंक यू सो मच, है ना? हाँ, पकड़े गए। आज गुरु पूर्णिमा है। व्यास देव जी का इन्कार्नेशन, व्यास देव जी आज के दिन आए। हम लोग जो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, वो श्रील व्यास देव ने ही लिखा है। एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने हम सभी पे कृपा की है उसको ट्रांसलेट करके। आज जो गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, कृपया श्रीमद् भागवतम पढ़िए, हैं? सब कोई भागवतम पढ़िए। आइए, देखिए कोई भी गुरु हो, हम उसकी महिमा कर ही नहीं सकते। ये सूर्य को दिया दिखाने वाला बात। अब सूर्य में इतना प्रकाश, दिया आप क्या दिखाओगे? परंतु हम में असमर्थता होते हुए इसी प्रकार से दिया दिखाते हैं कि जो शुद्ध भक्त ने बोला है उसको सुन लें, पढ़ लें, उसके बारे में बात कर लें। जो गुरु ने बोला है उसको पढ़ लें, उनका बस नाम ले लें। कृष्णा की महिमा क्या है? अगर कोई कृष्णा की महिमा करना चाहेगा तो क्या है? आप कृष्णा का नाम ले लीजिएगा, कृष्णा के गुण के बारे में बता दीजिएगा, उनका क्या महिमा कर लीजिएगा? भगवान की क्या महिमा कर लीजिएगा? हैं? भगवान भागवतम के और भी वर्जन्स हैं क्या लोगों के लिए अवेलेबल? और भी लोगों के वर्जन्स देखिए क्या है ना, एडल्टरेटेड सब कुछ है। क्या है? मिलावट करके सब मिल जाता है। ठीक है? क्योंकि लोगों को शुद्ध स्वीकारना नहीं होता है ना। अभी देखिए अभी अभी मैंने थोड़ा-सा ट्रांसलेशन में थोड़ा-सा पढ़ा, 1-2 शब्द पढ़ा। तो लोगों को कष्ट होगा। अब कष्ट होगा तो चलो कुछ ऐसा बना देते हैं उसमें से वो सारी बातें को हटा दो। शास्त्र ऐसा नहीं होता। शास्त्र संपूर्ण होता है। आपकी समझदारी अपूर्ण है, उसके कारण आप शास्त्र को अपूर्ण कर रहे हैं। बताइए क्या मूर्खता है? आपकी समझदारी अपूर्ण है, हम लोगों की समझदारी अपूर्ण है। क्या शास्त्र कोई हाँ, हाँ। किंतु की बात सही और गलत दोनों हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। जब भगवान है तो बात गलत नहीं हो सकती। शास्त्र है तो गलत नहीं हो सकता। कुछ लोग बोलते हैं शास्त्र की कुछ बात मान लो, कुछ नहीं मानो। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोग बोलते हैं हिंदू धर्म में या फिर सनातन धर्म में है जो सही बात है वो तो स्वीकार कर लो। सब कुछ सही होता है? सब कुछ सही होता है। हुँ। लोगों ने उसको गलत बना रखा है। भगवान ने सब कुछ सही बोला है। लोगों की समझदारी नहीं है ना, समझ में आता नहीं है। कुछ थोड़ा-सा कुछ ऐसा बता दें जो कि मतलब हाँ, हाँ, हृदय को चोट देने वाला हो, बुरा लग जाता है। हृदय को चोट लगी क्यों रही है? हृदय को चोट नहीं लग सकती। लगती बात बस इसीलिए क्योंकि भौतिक आवरण है, गंदगी है। गंदगियों के कारण चोट लगती है। जितनी गंदगी होगी उतना चोट लगेगा। हुँ, तो श्रील व्यासदेव का आज इन्कार्नेशन। व्यासदेव हम सभी के लिए आए, प्रकट हुए। किस लिए आए? अब गुरु पूर्णिमा तो मना रहे हैं। लोग बहुत सारे लोग हैं जो गुरु पूर्णिमा, हैप्पी गुरु पूर्णिमा है। क्यों मना रहे हैं? व्यासदेव के इन्कार्नेशन के लिए ना, व्यासदेव आए इसलिए ना। व्यासदेव जो बोलते हैं कम से कम वो तो सुनिए, वो तो समझने का, पालन करने का प्रयास तो कीजिए। अगर व्यासदेव जो बोलते हैं उसका पालन करने का प्रयास ही नहीं कर रहे तो क्या गुरु है, क्या गुरु पूर्णिमा है? इसके बाद पहले तो आज आज थोड़ा-सा चेंज कर रहे हैं। ऑल्दो पहले यही होने वाला था कि पहले मैं बात करता, और आप लोग तो जानते हैं मैं बात करता हूँ तो कम ही करता हूँ, ज़्यादा देर तो बात करता नहीं हूँ। तो क्लास खत्म हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज व्यासदेव जी का इन्कार्नेशन है, तो कम से कम व्यासदेव जी की बातें तो पढ़ें। जैसा मैं बोल रहा हूँ, हर दिन तो पढ़ना ही चाहिए, आज के दिन भी पढ़ना चाहिए। आई नो थोड़ा आनंद देगा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ,
मैं चाहता हूँ लोगों को कष्टों से निकालें, तो तैयार रहिए। अगर आपको आप जो सोचते हैं उसके विपरीत भी मिले, अच्छा है ना? आप आइए, सुनने का प्रयास कीजिए, स्वीकारने का प्रयास कीजिए। पहले हम 2 श्लोक वो पढ़ेंगे, ठीक है? मोस्ट लाइकली अगर कुछ बहुत हेवी नहीं हुआ, तो एक काम करेंगे, दोनों श्लोक एक बार में पढ़ लीजिए। उसके बाद एक्सप्लेनेशन और उसके बाद बहुत सारी बातें। बहुत सारी बातें हुई हैं। खुशी माताजी के बारे में बात करनी है। खुशी माताजी ने बहुत ही अमेज़िंग काम किया, ठीक है? वो बात करनी है। और भी बहुत सारी बातें हैं, है ना? और भी जिसको भी जो भी बातें करनी है आज बिल्कुल बिना कोई संशय के बोलते जाइए। कोई फ़िल्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, सब बोलिए, हैं? परंतु मेरा रिक्वेस्ट बस यही है, सही को स्वीकारिए। थोड़ी-सी क्लास हो सकती है, लंबी हो, पर मैं कुछ कर नहीं सकता। पहले 2 श्लोक तो पढ़ेंगे, ठीक है? ट्रांसलेट हो चुका है, शायद पेस्ट अभी नहीं हुआ है। अ, बस मुझे 1 मिनट दीजिए, आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। श्लोक नंबर 31 और 32, ठीक है? जिन-जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें, है ना? थोड़ा लंबा ही श्लोक है, छोटा-छोटा तो नहीं है, कोई बात नहीं। 2 श्लोक पहले से ही सोचा, वो तो पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, ज़ेड, ठीक है? ओके, आइए। बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको भी बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, जिसको भी मेरी आज्ञानुसार जीवन जीने का लक्ष्य बनाना है, जिसको भी मेरे पे संशय है, जिसको भी मेरे से कोई पर्सनल कुछ अच्छा या बुरा लगता हो, जो भी, कृपया करके बाद वाली बात को अवश्य सुनिएगा। ऑल्दो 5 पीएम वाले में भी कुछ बात किया हूँ, परंतु बाद वाली बात को अवश्य सुनिएगा। 9 पीएम में तो होता ही है, बहुत समराइज़ तौर पे भी, परंतु बहुत अच्छे से रखने का कोशिश करते हैं। हो ही जाता है, मैं नहीं करता हूँ, ठीक है? तो जिसको जो भी जानना हो, सब कुछ जान सकता है और आज के दिन में कुछ पूछ भी सकता है। जो मर्ज़ी करे, बस एक काम मत कीजिएगा, द्वेष मत कीजिएगा। जो मर्ज़ी करे उससे पूछिए, ठीक है? आज के बाद आज खुशी माता जी है ना निडर बन गई, ठीक है? सबसे बड़ा अमेज़िंग बात मेरे को यही लगा, एकदम निडर। हाँ, मैं यही चाहता हूँ, सब कोई निडर बन जाए। सत्य, शास्त्र, सिद्धांत, बस फिर डर गया। जहाँ कृष्णा होते हैं वहाँ पे डर-वर नहीं लगता, हैं? कृष्णा की बातों का दृढ़ता से पालन करो, फिर क्या डर है? हैं? जब तक भ्रम होता है उसमें डर लगता है, कि भ्रम जाल टूट ना जाए। जहाँ पे सत्य होता है उसको क्या डर? हैं? साँच को आँच नहीं लगती, बोलते भी है ना? हैं? सत्य को क्या डर है? सत्य को क्या डर है? मैं यही चाहता हूँ, सबको एकदम निर्भीक बन जाइए और दृढ़ता से भक्ति कीजिए। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और जिन-जिन को हैंड रेज़ करना है, मैं कोशिश करूँगा सभी को अपॉर्च्युनिटी देने का। जिसको भी हैंड रेज़ करना है कीजिए। पहले कोशिश करेंगे दोनों श्लोक पढ़ें, हाइलाइट कर के। ओके? राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। हे प्रिय, तुम्हारा मुख सुंदर बाहों और नेत्रों से तथा चारों ओर बिखरे नील केशों से अत्यंत मनोहर लगता है। इसके अतिरिक्त तुम्हारे मुख से अत्यंत मधुर ध्वनि निकल रही है, किंतु तुम लज्जा से इतनी आच्छादित हो कि मेरी ओर सीधे देखती ही नहीं। अतः हे मधुर मुस्कान वाली, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मुस्कुराओ और कृपया अपना सिर उठाकर मुझे देखो। हरे तात्पर्य। कृष्णा, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। मुस्कान माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। तात्पर्य: ऐसा भाषण विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित जीव की विशेषता है। इसे भौतिक प्रकृति द्वारा बंधे होने के कारण उत्पन्न मोह कहते हैं। जब कोई भौतिक ऊर्जा के सौंदर्य से इस प्रकार आकर्षित होता है, तो वह भोग करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो जाता है। पुरुष जन्म के इस सुंदरी के प्रति आकर्षित होने से प्रसंग में यह विस्तार से वर्णित है। बद्ध जीवन में जीव किसी के मुख, भौं या नेत्रों, वाणी या किसी भी वस्तु से आकर्षित हो जाता है। संक्षेप में, प्रत्येक वस्तु आकर्षक बन जाती है। जब कोई पुरुष या स्त्री विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि विपरीत लिंग सुंदर है या नहीं। प्रेमी प्रेमिका के मुख में प्रत्येक वस्तु को सुंदर देखता है
और इस प्रकार आकर्षित हो जाता है। यह आकर्षण जीव को भौतिक जगत में पतित कर देता है। यह भगवत गीता 7.27 में वर्णित है। हरे कृष्ण गुरु हरे जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। राशि माता जी, हरे कृष्णा। गुरु जी। हे भरतवंशी अर्थात अर्जुन, हे शत्रु विजयी, समस्त जीव इच्छा और द्वेष की द्वंद्वात्मकता से मोहित होकर जन्म लेते हैं। जीव की यह स्थिति अविद्या कहलाती है। इस अविद्या के विपरीत वास्तविक ज्ञान है। श्री ईशोपनिषद विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान के बीच अंतर स्पष्ट करती है। अविद्या अर्थात अज्ञान से जीव बंधता है और विद्या अर्थात ज्ञान से मुक्त होता है। पुरंजन यहाँ स्वीकार करता है कि वह अविद्या से आकर्षित है। अब वह अविद्या के संपूर्ण स्वरूप को देखना चाहता है और इसलिए कन्या से प्रार्थना करता है कि वह अपना सिर उठाए ताकि वह उसके मुख का सामना कर सके। वह उन विभिन्न लक्षणों को देखना चाहता है जो अविद्या को आकर्षक बनाते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। देखिए, मैं बीच में बोलने वाला नहीं था, बस एक लाइन जान लीजिए। गुरु का अर्थ ही होता है अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना, अविद्या से विद्या की ओर ले जाना। ओके, आज ही ये बात आनी थी, है ना? ओके। ये तो छोटा सा है। ओके, सॉरी आश्लेषा माता जी, बस अनुवाद। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। नारद ने कहा, हे राजन, जब पुरंजन उस कन्या को स्पर्श करने और उसका भोग करने के लिए इतना आकर्षित और अधीर हो गया, तो कन्या भी उसके वचनों से आकर्षित हो गई और मुस्कुराकर उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उस समय तक वह निश्चित रूप से राजा के प्रति आकर्षित हो चुकी थी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। ऋचा माता जी, तात्पर्य। हरे कृष्ण गुरुजी। तात्पर्य। इस घटना से हम समझ सकते हैं कि जब कोई पुरुष आक्रामक होकर किसी नारी को मोहित करने का प्रयास करता है, तो नारी भी उस पुरुष के प्रति आकर्षित हो जाती है। इस प्रक्रिया को श्रीमद् भागवत 5.5.8 में पुंसः स्त्रिया मिथुनी भावम एतम कहा गया है। यह आकर्षण काम भावना के स्तर पर होता है। इस प्रकार काम वासना भौतिक संलग्नता का आधार है। यह बद्ध जीवन, भौतिक इंद्रिय सुख का स्तर, आध्यात्मिक जीवन की विस्मृति का कारण है। इस प्रकार जीव की मूल कृष्ण चेतना ढक जाती है या भौतिक चेतना में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार वह इंद्रिय तृप्ति के व्यवसाय में संलग्न हो जाता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्लीज कोई बुरा नहीं मानेगा, हाथ जोड़ कर नहीं बजाना, कोई बुरा नहीं मानेगा। अब अगर कोई स्त्री इसलिए, जैसे यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे पुरंजन आकर्षित हो रहा है? पुरंजन ही है ना? पुरंजन आकर्षित हो रहा है स्त्री से और स्त्री को बोल रहा है मेरी तरफ देखो, है ना? हाँ। अब सपोज कीजिए और अभी देख करके ना बहुत घृणा होने लग जाएगी अपने आप से, समाज से, सभी से। अगर कोई स्त्री इस प्रकार से अपना आवरण पहने, अपने मेकअप करे, इस तरीके से सुंदर दिखना चाहे कि लोग उनसे आकर्षित हो, कोई भी इस प्रकार से कपड़ा पहन रहा है, कोई भी इस प्रकार से सुंदर दिख रहा है, समझिए, पहले समझिए। कोई भी किसी प्रकार से अपने आप को सुंदर बना रहा है, मेकअप होगा, कोई कुछ भी होगा, कुछ भी हो रहा है। स्त्री अगर इस प्रकार से सुंदर दिखना चाहती है कि लोग आकर्षित हो, प्लीज ये शब्द को बहुत ध्यान से सुनिए, लोग आकर्षित हो, तो क्या वो काम वासना को उत्तेजित नहीं कर रही है? मैं यही बोल रहा था, बहुत दिनों से यही बात बता रहा था। स्त्री को भी संयमित होना चाहिए, पुरुष को भी संयमित होना चाहिए।
मात्र एक को संयमित होने के लिए बोले तो वो गलत होगा। निश्चित रूप से पुरुष ही आकर्षित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्त्री आकर्षण करती है, हैं? परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्री को कुछ भी तरीके से, आजकल आजकल सुनते हैं ना, माई लाइफ माई रूल्स, आजकल देखते हैं ना, शॉर्ट, मिनी शॉर्ट, माइक्रो शॉर्ट और क्या क्या होता है ना, कपड़े इस प्रकार से पहनो, बेढंगे तरीके से। देखिए, बात कपड़े पहनने या न पहनने या कुछ करने या कुछ नहीं करने का नहीं है। मैं कोई मोरल गार्डिंग नहीं कर रहा, मोरल पुलिसिंग नहीं कर रहा, या आप ऐसा ऐसा पहनो या ऐसा दिखो या ऐसा करो या ऐसा ना करो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परंतु हम सभी को हम सभी को इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए ताकि दूसरे का हित हो, हमारा हित हो। हम सभी को कैसा जीवन जीना चाहिए जिससे हमारा हित हो? क्या इससे किसी का हित हो रहा है? आप तो बोल रहे हैं इंडिपेंडेंस, आप तो बोल रहे हैं स्त्रियों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सपोज करें कोई वुमेन राइट का कोई कोई फ्लैग बियरर है, वो तो बोल रहे हैं कि स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, मान लिए, सुन लिए, परंतु इससे किसी का हित हो रहा है क्या? हम क्या एक आतंकवादी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हम ये बात स्वीकारेंगे क्या? क्यों नहीं स्वीकारेंगे? क्या वो एक जीव नहीं है? उसको किसी की हत्या करने का हृदय है? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो दूसरे का अहित कर रहा है। अगर कोई दूसरे का अहित करता रहता है तो हमको दूसरे का रक्षा करना भी कार्य है, समाज का कार्य। स्त्रियों को संयमित इसीलिए जीना चाहिए। फिर से बारंबार मैं क्या करूं, वो बार-बार बोलना पड़ता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्री को कोई भी अवस्था में स्त्री निकल रही है तो उसके प्रति कोई दुर्भावना रखे, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। परंतु उसका विपरीत करेंगे और कुछ होता है तो ये भी तो एक आकर्षण बनाया गया ना। दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड। इसको अवॉइड किया जा सकता था। ये जो आकर्षण बनाया गया है इसको अवॉइड किया जा सकता था। अभी सपोज कीजिए मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर के आ रहा हूं और सभी को समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि रेप की घटना इसलिए होती है क्योंकि स्त्रियां कम कपड़े पहनती है, प्लीज। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्रियां छोटे छोटे कपड़े पहने हुए या फिर एक्टिंग करते हुए या फिर ऐसे या फिर वैसे दिखाई दे तो रेप की घटना ज्यादा नहीं होगी। बहुत सारे रेपिस्ट ये बात बोले हुए हैं, एडमिट किए हुए हैं कि हमने पहले वैसी वैसी तस्वीरें देखी थी, वैसा कुछ देखा था, उसके बाद रेप किया। प्रोत्साहन कहां से मिल रहा है? प्रोत्साहन कहां से मिल रहा है? अब उनके कमरों को या घर को देखा जाता है तो बहुत सारी चीज वैसे मिल जाता है। कोई अहित कर रहा है तो उसको आकर्षित तो वो तो होता है, परंतु आकर्षित होने का कारण भी नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। संयमित जीवन यही है, ना तो ये गलती करे ना तो ये गलती करे। अब एक घर में माता के दो पुत्र हैं, एक पुत्र है एक पुत्री है, आपस में झगड़ा कर रहा है? आपस ही में माता बेटा बेटी झगड़ा कर रहा है तो माता क्या बोलेगी? तुम भी झगड़ा नहीं करोगे, तुम भी झगड़ा नहीं करोगे। बोलती है नहीं बोलती है? अगर कोई सही हो या गलत हो, माता बोलती है ना, झगड़ा नहीं करोगे तुम दोनों, दोनों में से कोई झगड़ा नहीं करोगे। सही है नहीं है? होता है ना? है? बहुत बार हमारी गलती नहीं भी हुई है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। बहुत बार हमारी गलती नहीं हुई है, फिर भी बोलते हैं, नहीं तुम भी चुप रहो, तुम भी चुप रहो, तुम भी झगड़ा नहीं करोगे। यस, है? वही है। वैसे ही संयमित जीवन जीना है, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये संयमित जीवन को छोड़ करके, इससे दूर हो करके
हम अपना ही अहित करते हैं, समाज का हित करते हैं और निश्चित रूप से जो स्त्रियां इस प्रकार से बाहर कपड़े पहने और अपने आप को ये सोचने का, ये अनुभव करने का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कि उनका प्रयास नहीं होना चाहिए कि कोई आकर्षित होए, हैं? हाँ, अच्छा है मानी माता जी, बिल्कुल। हाँ, ठीक है, सुन लीजिए, राशि माता जी के साथ सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, किसी का प्रयास नहीं होना चाहिए, किसी का प्रयास नहीं होना चाहिए आकर्षण करने का, ठीक है? आओ, मेरे प्रति आकर्षित हो जाओ, किसी का प्रयास नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा प्रयास हो, तो बाकी समाज तो दूषित होगा ही होगा, परंतु वो स्त्री भी दूषित होगी। समझिए, देखिए हम कभी भी हम कुछ भी करते हैं ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, ठीक है? आप रोड पे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके पास कोई कारण है तभी जा रहे हैं। अब स्त्रियां चाहे कुछ भी कर रही हो, कोई बिजनेस में जा रही हो, जॉब कर रही हो, सामान लेने गई है, ये कर रही है, वो कर रही है, परंतु अगर वो दूसरों को आकर्षित करना चाहती हैं, ऐसा लगना कि देखो हमको देख करके 4 लोग अच्छा तो बोलना ही चाहिए। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है और बहुत सामान्य सी बात है आज के समाज में। कोई हमको बुरा ना बोले, इसका उल्टा क्या लेते हैं? सब कोई हमको अच्छा बोले। ये नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। परंतु लोग कैसे फिर लक्ष्य क्या बना लेते हैं? हमसे आकर्षित हो। तो हमेशा कैसा, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, पत्नियाँ हमेशा पति से पूछती हैं, "मैं कैसी लग रही हूँ?" है ना? ठीक उसी प्रकार से वो पूरे समाज से पूछ रही है, ऑल्दो वो कुछ बोल नहीं रही है, पर वो पूरे समाज से पूछ रही है, "मैं कैसी लग रही हूँ?" अब लोग अगर पलट-पलट के देख रहे हैं, लोग अगर आकर्षित हो रहे हैं आँखों से ऐसे-वैसे, तो पता चल रहा है, हाँ, ठीक है, अब ठीक लग रही हूँ। अब क्या उनका स्टैंडर्ड कैसा बन गया? उनका स्टैंडर्ड कैसा बन गया? कि हमेशा लोग मेरे को लोग मेरे से आकर्षित हुए। अब वो क्या सोच रही हैं, वो हमेशा एट द बैक ऑफ देयर माइंड, दिमाग के पीछे-पीछे वो चल ही रहा है। ये चले ही जा रहा है कि लोग हमसे कैसे आकर्षित हुए, लोग ऐसे कैसे आकर्षित हुए, कैसे आकर्षित हुए। चले ही जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा। काम 75% काम कर रही है, 25% वो अटेंशन सीकर है। बस अटेंशन चाहिए। अब बताइए, ऐसे में क्या वो स्त्री सही रूप से कार्य कर सकती है? बस अटेंशन ही सीख कर रही है, उसके आगे कुछ नहीं हो रहा है। इसमें भी सही रूप से कार्य कर सकती है। हम कार्य करने गए थे कुछ, हम अटेंशन सीख कर रहे हैं। आजकल उल्टा हो गया है। ऑफिस में, वर्क प्लेस पे ये बात देखा ही जाता है। अगर कोई हमको हाँ, ग्रुप का हिस्सा नहीं मानता है, हमको बड़ा बुरा लग जाता है। सोशल सोशल गैदरिंग में जहाँ पे पढ़ाई करने जाते हैं, कोई ग्रुप का हिस्सा नहीं मानता है, तो बड़ा इश्यू हो जाता है। ये देखो, हमको तो अलग-थलग कर दिया। मालूम है, स्पेशली स्कूल्स में, स्पेशली स्कूल्स में लड़कियां इस प्रकार से ड्रेस करना चाहती हैं, करें या ना करें वो अलग बात है। इस तरीके से ड्रेस करना चाहती हैं, इस तरीके से लगना चाहती हैं कि वो ग्रुप का हिस्सा रहे या फिर वो लोगों को आकर्षित करे, अपने लोगों को, स्त्री स्त्री को भी आकर्षित करे या पुरुष को भी आकर्षित करे, मतलब एक हिस्सा रहे। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, एयरलाइन कॉर्पोरेट सेक्टर, हाँ बिल्कुल। अब इससे क्या होता है, ये सब से समाज का पतन होता है। देखिए, जैसे अगर जंगल में आग लगाना हो, हैं, तो एक चिंगारी से लगता है। पहले एक चिंगारी उठती है, फिर धीरे-धीरे पूरा आग फैलता है।
अचानक से पूरा आग नहीं फैल जाता है। इसीलिए समाज में बहुत ज्यादा आवश्यक है कि सब कोई संयमित जीवन जिए। ना तो आकर्षित करने का कोई हृदय होना चाहिए, परंतु इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि स्त्रियों को खराब तरीके से पहनना चाहिए कपड़े। डिसेंटली पहने, एकदम डिसेंटली पहने, एकदम डिसेंटली पहने, पर अट्रैक्टिव होने का कोई हृदय कभी ना रखे। समझ में आ रहा है? हम अट्रैक्टिव हों ऐसा हृदय कभी नहीं है। हम डिसेंटली पहनेंगे, हम अच्छे से पहनेंगे, खराब से नहीं पहनेंगे। स्त्रियां कोई खराब कपड़े पहने ऐसा नहीं, या फिर कोई एक तरीके का कपड़ा पहन करके वो अच्छी हो, दूसरे तरीके का कपड़ा पहन करके बुरी हो, ऐसा नहीं है, है ना? अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे से पहने, अच्छे से रहे। पुरुष को भी बहुत ज्यादा आवश्यक है कि वो पराई स्त्री के प्रति आकर्षित न होए। आजकल तो मूवी जो चलता है, जो मूवी देखते हैं, वो क्या है? बच्चा बच्चा बोलता है, हमको ये वाली एक्ट्रेस अच्छी लगती है, ये वाला एक्टर अच्छा लगता है। अगर मौका दे दिया जाए, अच्छा लगने का क्या अर्थ है? अगर मौका दे दिया जाए तो वो उनके साथ रहना चाहते हैं। सही बात है ना? है, यही है ना? अगर मौका दे दिया जाए तो उनके साथ। अब बताइए कैसा अट्रैक्शन बना रहे हैं कि उसके साथ रहना चाहते हैं। ये कैसा अट्रैक्शन है? ये कैसा अट्रैक्शन है कि एक मूवी स्टार के साथ लोग रहना चाहता है? अरे लोग जान दे देता है। मैंने एक एग्जांपल बताया था, फिर से वो एग्जांपल बताता हूँ, और ये एग्जांपल मतलब मेरा सर हिला देने वाला था। कभी मिलेगा तो मैं आपको दे दूंगा लिंक। एक कोई रेपिस्ट था, रेपिस्ट नहीं था, रेपिस्ट नहीं था, वो सेक्सुअल, उसको क्या बोलते हैं, रिपीट रिपीट वाला, है एकदम, हाँ, सड़ा हुआ दिमाग, बार 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 बार, है साइको, साइको रेपिस्ट था। मतलब बहुत बहुत सारे रेप केसेस उसके ऊपर, परंतु दिखने में बड़ा अट्रैक्टिव था। भौतिक रूप से देखने में बड़ा सुंदर लगता था। और ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। इंटरनेट नहीं था तब की बात है। उस समय न्यूज़पेपर में उसका फोटो छपता था, और उस पे केसेस चलते थे। सिद्ध हो गया, सेंटेंसिंग हो गया, सजा मिल रही थी। मालूम है, उस समय के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब अपना जीवन देने के लिए उसके लिए तैयार है। ऐसी स्त्रियां, बहुत सारी ऐसी स्त्रियां जो उस व्यक्ति के प्रति, क्योंकि वो अट्रैक्टिव दिखता है, हम जीवन देने के लिए तैयार। सोच के देखिए वो कैसा व्यक्ति है। साइको रेपिस्ट, मतलब कोई 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 अगर देख लो तो भाग जाओ, हैं? चेहरा ना देखना चाहे कोई, क्योंकि वो सुंदर दिखता है। उसके लिए बहुत सारी फैन फॉलोइंग, और फैन फॉलोइंग मतलब स्त्री की फैन फॉलोइंग। सोच के देखिए, ये है स्थिति समाज की। और ये अभी से बहुत पहले की बात है, ये तो इंटरनेट नहीं था तब की शायद बात है, या इंटरनेट बस आया ही आया था। बहुत पुरानी बात है, कम से कम 20-30 साल पुरानी बात है, ठीक है। और ये अमेरिका का है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। कोई वेस्टर्न वर्ल्ड का ही है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, अमेरिका। तो ये कोई अपवाद नहीं है, परंतु ये एक मानसिकता बताती है कि हमारे लिए वैल्यूज का कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए सही गलत का कोई मतलब नहीं है। अगर अट्रैक्टिव लग रहा है तो कुछ भी करने को तैयार है। रूप के प्रति आकर्षण, जैसे हीरो हीरोइन के लिए। हाँ, और हम सोच के देखिए, हम लोग अगर मूवी देख रहे हैं, सपोज कीजिए आप लोग मूवी देख रहे हैं, कोई मूवी चल रही है, हम सभी मूवी देख रहे हैं,
और कोई एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी है। अगर कोई अट्रैक्ट हो रहा है, कोई एक्टर है बहुत अच्छा अट्रैक्ट हो रहा है और बोल रहा है कि मेरे घर में आ जाओ, हम उसके घर में रह लें, काश हम उसके साथ रहें। अब अगर कोई बस इतना सा भावना लेकर के आ रहा है तो सोचिए कितनी दूषित मानसिकता लेकर के जी रहा है। और क्यों जी रहा है ऐसा? मैंने कभी देखा तो है नहीं। ना देखने का हृदय है और सही बताऊं तो ना देखने की क्षमता भी। परंतु मैं जहां पे बहुत सालों तक रहा, पटना, उसके बगल में भोजपुरी इंडस्ट्री है। वहां का आप गाना सुन लें, वहां की एक्ट्रेस से मिल लें, हैं, एक्टर एक्ट्रेस मूवी देख लें, सब कुछ भोंडापन भर भर के, भर भर के। मैं तो वहां का बता रहा हूं, वहां पे तो अत्यधिक है, परंतु बाकी जगह भी कोई बचा हुआ नहीं है, कोई अछूता नहीं है, कोई अछूता नहीं। तो आप समझिए ये हम सामाजिक तौर पे, समाज के तौर पे ये जो आकर्षण है स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, उसको हम लीगल समझते हैं, उसको हम समझते हैं ये तो होगा ही, ये तो नेचुरल है, ये तो होना चाहिए। मालूम है उससे क्या होता है? उससे हमारी बुद्धि हमेशा भ्रष्ट होती है। हम किसी के गुण नहीं देखते, हम किसी का शरीर देखते हैं और शरीर देख करके मिलता क्या है? शरीर देख करके मिलेगा। एक बार कोई, पता नहीं मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, आप लोग समझ जाएंगे, हृदय तो समझ जाएंगे। एक बार कभी कोई एक व्यक्ति था, वो स्त्री के प्रति आकर्षित हो गया। अब स्त्री थी जो भगवत भक्त थी, ठीक है। तो व्यक्ति बोलता है कि हमको तुम्हारे साथ रहना है, तुम मेरा जीवन हो, हम तुम्हारे लिए जीवन कर देंगे और तुम जो बोलोगी सो करेंगे। व्यक्ति क्या बोलता है, आदमी क्या बोलता है, तुम मेरा जीवन हो, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर देंगे, लिए तैयार है, जो बोलोगे वो करेंगे। स्त्री भगवत भक्त थी, भगवान की भक्त थी। अब स्त्री को मालूम था कि इसको भक्ति भक्ति समझाना तो मुश्किल है, ये समझेगा तो है नहीं। बोले कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, आप 7 दिन बाद आइए। 7 दिन या 14 दिन, कुछ तो पास टाइम ऐसे ही भूल गया, परंतु आप हृदय समझिए, सब समझ में आ जाएगा। अब वो क्या किए, अब वो 7 दिन तक या 14 दिन तक हर दिन जुलाब की गोली खाती, मतलब पेट खराब हो जाए ऐसा गोली खाती। हर दिन उसको बहुत दस्त होता, शरीर का जो भी था, मल मूत्र सबको इकट्ठा करी, थोड़ा दूर इकट्ठा की। अब वो 7 दिन बाद वो आदमी आता, तो स्त्री बोलती है चलिए चलिए आइए। बोले आप कौन है, आप तो बूढ़ी सी कोई हैं, आप कौन है? हम तो उससे मिलने आए हैं, हम उससे मिलने आए हैं। बोले हाँ हाँ हम मिलाते हैं, आइए आइए आइए, मिला रहे हैं आप, आइए आइए मेरे साथ आइए, पीछे पीछे आइए। तो स्त्री क्या करती है, स्त्री वो मल मूत्र जहाँ पे त्यागी, बटोर करके रखी, वहां पे ले गई। बोले यही है जिसके प्रति आप आकर्षित हो रहे थे, यही है वो। हमारा आकर्षण शरीर के प्रति कुछ ऐसा ही है। खाल, रक्त, मांस, हड्डी, मल और मूत्र की तरफ आकर्षण। ये शरीर के प्रति आकर्षित होकर के क्या मिलेगा?
क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा तो नहीं। अगर किसी के शरीर के प्रति आकर्षण हुआ तो कुछ मिलेगा तो नहीं, परंतु ये बात बिल्कुल है, सब चला ज़रूर जाएगा। आप अपने आप को भूल ज़रूर जाएँगे, पागलपन में डूब ज़रूर जाएँगे, सत्य को भूल ज़रूर जाएँगे, नशे में, भौतिक नशे में स्थित ज़रूर हो जाएँगे। यही है सत्य, है ना? कड़वा लगे लगते रहे, परंतु यही है, भौतिक आकर्षण का यही अर्थ है। हैं, ये शरीर के प्रति आकर्षण, ये इंद्रियों के प्रति आकर्षण, ये ऐसे ही आकर्षण है ना? आपको आकर्षित होना है, तो आप आकर्षित होते रहिए, परंतु आकर्षित होकर के आप न सिर्फ़ अपने अपने इंद्रियों को दमन करेंगे, इंद्रियों को आप प्रताड़ित करेंगे, दमन नहीं, प्रताड़ित। इंद्रियों को प्रताड़ित करेंगे, परंतु आप स्वयं की चेतना को भी बर्बाद करेंगे। आप ये मत समझिए कि अगर इंद्रियों को प्रताड़ित करेंगे तो मात्र इंद्रियों तक दर्द रुक जाएगा। नहीं, आपकी चेतना भी दूषित होगी ही होगी। आपका भविष्य भी दूषित होगा ही होगा। आप अगर अपनी इंद्रियों से एक बार भी किसी स्त्री के प्रति आकर्षित होकर के बताइए ना, कोई भी स्त्री है, कोई भी मूवी मूवी एक्टर है, रोड पे चलती हुई कोई है, आकर्षित होना है। एक बार आकर्षित होकर के बताइए, मैं निश्चित रूप से गारंटी बता रहा हूँ, आपकी चेतना दूषित होगी, आप कृष्णा से दूर जाएँगे और अगर अगर आपने अपने आप को शुद्ध नहीं किया, तो जन्म-जन्मांतर का दुःख भी भोगेंगे। लिख लीजिए। बताइए, एक स्त्री को देखने से क्या होता है? जन्म-जन्मांतर का दुःख भोगते हैं। तो स्त्री को तो संयमित रूप से चलना ही चाहिए, पुरुष को भी अपने आप को संयमित रूप से रखना चाहिए, ताकि वो गलत लोगों के प्रति आकर्षित ना हो जाए। इसका अर्थ ये भी नहीं है, फिर से मैं क्लियर कर दूं, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि स्त्री से मिलना ही छोड़ दीजिए, स्त्री से मिलिए, परंतु आकर्षित नहीं होना है। और अगर थोड़ा सा भी आकर्षण नहीं होना, पीछे हट जाइए। थोड़ा सा भी आकर्षित हो रहा है, पीछे हट जाइए। नहीं मिली। ठीक है? ये शरीर के प्रति जो ज्ञान है, वही अविद्या है। हुँ? शरीर के प्रति जो ज्ञान है ना, कि हम शारीरिक इंद्रियाँ हैं, इंद्रियों का आनंद है, यही अविद्या है। हुँ? क्या है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जीव की यह स्थिति है, समस्त जीव इच्छा और द्वेष की द्वंद्वात्मकता से मोहित होकर जन्म लेता है। जो शरीर के प्रति आकर्षण, जिस शरीर से हम द्वेष करते हैं, नहीं तो आध्यात्मिक स्तर पे क्या द्वेष है और क्या इच्छा है? इच्छा मात्र कृष्णा की, वो शुद्ध इच्छा। तो ये शरीर के प्रति आकर्षण है। शरीर के प्रति जो बोध है, जो आप शरीर जानते हैं जिसको, सबको ही मात्र शरीर को ही जानता है और जो शरीर को जानता है वो अपने आप को नहीं जानता है। तो जिसको भी अपने आप को अगर आप शरीर मानते हो, सुनते हो, जानते हो, हैं, यही अविद्या। और ये अविद्या आपको विनाश के रास्ते ले जाएगी। क्या लिखा हुआ है? पुरंजन यहाँ स्वीकार करता है कि वह यह अविद्या से आकर्षित, शरीर से आकर्षित हो रहा है। अरे आकर्षित होना है तो किसी के आत्मा से होइए, किसी की चेतना से होइए। और उससे आकर्षित होकर के क्या कीजिएगा? आप फिर अपने आप को शुद्ध बनाइएगा। हैं? किसी के गुण से तो नहीं, किसी के शरीर से आकर्षित हो रहा है, बताइए। हैं? हाँ, यही कष्ट है। ठीक है? देखिए, हैविंग सेड एवरीथिंग, सब कुछ बता देने के बाद एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझना कि ये जो आकर्षण है, ये बहुत स्वाभाविक है। ये एक बीमारी है जो सभी को दी गई है। जैसे कोविड हो रहा था ना, कोविड में सभी को ऑलमोस्ट बीमार हो रहे थे, है ना? बहुत लोग हो रहे थे। धीरे-धीरे सभी हो जाते हैं। वो तो वो क्या ले लिया था ना क्या? हाँ, वो क्या इंजेक्शन कौन सा था? जो भी बोलते हैं, हैं? एंटीडोट नहीं, क्या बोलते हैं जो भी?
अरे जो भी बोलते हैं बोल लेने, कोई बोल दीजिएगा चैट। वैक्सीन, हाँ ले लिया था, ठीक है, तो वो बच गया, है ना, इम्यूनिटी बन गया, नहीं तो सभी बीमार होते। क्या था, वायरस धीरे धीरे स्ट्रांग हो ही रहा था, और अभी भी चल ही रहा है ऐसा, जीरो तो नहीं हो गया, कम हो गया, बहुत ही कम हो गया। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो सभी को दी गई है। लो, बिरला ही कोई ये आकर्षण को समझ पाता है कि ये अविद्या है, और अगर कोई नहीं समझ पाता है तब तक वो इसी को सत्य मानता है। मूवी स्टार तक का तो टेम्पल बन गया है, मंदिर बना करके पूजा करते हैं लोग। किया क्या है उसने? साउथ में, जहां पे साउथ में अक्सर है ना, पहले साउथ वाले लोग है ना बहुत अच्छे भक्त हुआ करते थे। पहले के समय में साउथ में बहुत अच्छे अच्छे भक्त होते थे, बहुत अच्छा अच्छा कार्य किया करते थे। परंतु माया का प्रभाव ऐसा हुआ कि अब साउथ में भक्ति करना बड़ा मुश्किल है, बहुत कम लोग भक्ति करते हैं। साउथ में क्या करता है, साउथ में मूवी एक्टर का पूजा करता है। अगर कोई रजनीकांत को कुछ बोल दे, रजनीकांत एक मूवी एक्टर है, आप लोगों को पता होगा शायद, कुछ बोल दे तो लोग मारा पीटी करने के लिए तैयार हो जाते हैं जी। कोई मूवी आ जाती है तो लाइन 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर लंबी होती है, हैं? ऐसा होता है। कोई मूवी आ जाए फिर तो देखो लोग लाइन में खड़ा हो जाता है, सुबह से रात, रात से सुबह। अब देखिए क्या है, ये आकर्षण नहीं है, ये भी आकर्षण है। कोई अगर उसको बूढ़ा देख लिया है, कोई देख लिया है, आज के दिन में रजनीकांत बूढ़ा हो गया है ना, जितना मुझे दिखता है, ज्यादा मेरे को पता नहीं है क्या उम्र है, और ज्यादा जानना भी नहीं, बूढ़ा हो गया। परंतु अगर अभी भी जो पर्दे पे दिखाई देता है रजनीकांत जैसा, बन करके तो आना ही पड़ता है ना, थोड़ा सुंदर तो दिखना ही पड़ता है। मेरे को एग्जैक्टली चेहरा भी याद नहीं आ रहा है, परंतु ठीक है, रजनीकांत एक फेमस नेम है। बहुत सारे ऐसे एक्टर हो गए, अब बहुत सारे लोग हैं। नॉर्थ इंडियन जो होंगे वो आश्चर्यचकित करेंगे कि इतना सारा फैन फॉलोअर, इतना इतना मूवी एक्टर का, हाँ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऐसा ऐसा है कि मूवी एक्टर ने कुछ गलत काम किया है, कुछ गलत काम किया है, पकड़ा गया, जेल गया है, और जेल जाते हुए लोगों ने भीड़ लगा दिया है, लोग रोड पे खड़ा हो गए एक्टर के सपोर्ट में। गलत काम में कन्विक्ट हो गया, जेल जा रहा है, वो देखिए भीड़ लगा हुआ है, ऐसा फैन बोले हैं, क्या बताएं। तो होता कैसा है, ये सभी आकर्षण है, और ये बहुत स्वाभाविक है, परंतु इन आकर्षणों को हमको रोकना पड़ेगा, हमको संयमित करना पड़ेगा। जब तक, समझिए, 2 प्रकार का आकर्षण है, बस दो ही प्रकार का जान रहे हैं। एक माया के प्रति, जो ये शरीर के प्रति आकर्षण है, इंद्रियों के प्रति आकर्षण है, अपनी इंद्रियां दूसरे के इंद्रिय। एक माया के प्रति, एक कृष्णा के प्रति, 2 ही प्रकार का आकर्षण। कृष्णा परम आकर्षक है, परंतु जिसको कृष्णा नहीं पसंद पड़ते ना, जो कृष्णा की बातों को नहीं मानना चाहता, जो गुरु की बातों को नहीं मानना चाहता, उसके लिए माया का आकर्षण। 2 प्रकार का आकर्षण। तो होता कैसा है, जो अगर भगवान की बातों को नहीं मानना चाहता है, उसको ये दूसरे आकर्षण में डाल दिया जाता है, जाओ तुम आकर्षित हो लो। क्योंकि सभी की इच्छा है ना, सचिदानंद, आनंद, आनंद सबका है। कृष्णा सचिदानंद है, हम बहुत ही सूक्ष्म। अब कृष्णा से आकर्षित होकर के आनंद नहीं मिल रहा है, तो माया से आकर्षित होकर के आनंद लो। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके ओके। सो जो कृष्णा से आकर्षित नहीं होते हैं ना,
उसको माया का आकर्षण दिया जाता है, जाओ आकर्षित हो और डूब जाओ, हैं? तो ये आकर्षण बहुत स्वाभाविक है, परंतु हम लोगों को ये बात समझना पड़ेगा कि ये शरीर, हम लोग ये शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। आत्मा का आकर्षण हमेशा चेतना से होना चाहिए, कॉन्शियसनेस से होना चाहिए। हमारा मूल स्वरूप वही है कि हम लोग कॉन्शियसनेस के प्रति अट्रैक्ट होना चाहते हैं, किसी के गुण के प्रति अट्रैक्ट होना चाहते हैं, किसी के चेहरे की सुंदरता या शारीरिक सुंदरता से नहीं, है? नहीं तो वो एग्जाम्पल याद कीजिएगा, मलमूत्र, जुलाब 7 दिन मलमूत्र, है? हम वही है। सब यहीं पे रह जाना है, ठीक है? और ये चमड़ी, खून, रक्त, मांस है, ये हड्डी, ये क्या मलमूत्र, ये इसके प्रति क्या आकर्षण है जी? इसके प्रति क्या आकर्षण है? तो ऐसा आकर्षण मत कीजिए। आकर्षण तो हमारा कृष्णा के प्रति होना चाहिए और गुरु के प्रति होना चाहिए। गुरु मतलब गुरु के शब्द, फिर से गुरु का चेहरा से कोई मतलब नहीं रखता। 5 PM वाली क्लास में यही बात कर रहे थे हम लोग। गुरु के चेहरे से कोई अर्थ नहीं होता, गुरु का चेहरा का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है? गुरु के शब्द के प्रति आकर्षण होना चाहिए और गुरु के शब्दों को दृढ़ता से पालन करना चाहिए, ठीक है? चलिए, इस विषय में बहुत सारी बातें जाननी है और आक्षेप भी लगे हैं। हाँ, खुशी माताजी वाली बात भी बतानी है, बहुत सारी बात बतानी है। मेरे बारे में पर्सनल बातें जाननी है, बिल्कुल जानिए। आज मैं पर्सनल बातें भी करूँगा, अपनी बातें, जो बात पूछनी है, सुननी है, बतानी है, जाननी है, बोलनी है। आपको कुछ बोलना है, बिल्कुल बोलिए। कुछ जिज्ञासा भी है, बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है? इससे संबंधी है, इससे संबंधी है, उसको थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिएगा। ये जिज्ञासा है ना, उसको थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिएगा, है ना? क्लास से थोड़ा-सा, 10:25, 10:30 के बाद, ठीक है? आज थोड़ा-सा क्लास लंबा होगा, होने दीजिए। प्लीज़ सब कोई ध्यानपूर्वक सुनिए, मेरे बारे में जानना है, एक-एक बारे में चलिए आइए, जानेंगे। करेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र, कर लेते हैं, अगर किसी को जाना है वो जा सकता है। मैं नहीं चाहता जाए। मेरे बारे में जानिए, हैं? जानिए, क्या आक्षेप लगा है वो भी जानना चाहिए, हैं? कल के दिन आपको आप कहीं फँस गए तो? अभी तो नहीं फँसे, कल के दिन फँस गए तो क्या कीजिएगा? हैं? कल कोई बोल दिया तो क्या कीजिएगा? ठीक है? चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है, कृपया करके हैंड रेज़ करें। ओके। वाणी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। His Divine Grace ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पुरी द्वारका, वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चेतामृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं, इसको प्रेजेंटेशन को स्टॉप करें, है ना? मैं अपना स्क्रीन लगाऊं और थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए, चेहरा दिखते रहता है तो फिर थोड़ा कंफर्ट लगता है ना? ओके, चलिए, तो ये सब स्टोरी स्टार्ट होती है और बहुत अच्छा हुआ। ये स्टोरी स्टार्ट होती है, आश्लीषा माता जी एक पोस्ट बनाती है
है ना? आश्लेषा माता जी आप जानते होंगे कोई भी इवेंट होता है ना, कोई भी त्योहार होता है, तो वो पोस्ट बनाती है। मैंने कभी गुरु पूर्णिमा के लिए पोस्ट बनाने तो मैंने तो कभी नहीं बोला। बोला था क्या आश्लेषा माता जी कभी भी कि आप किसी दिन मेरे लिए बनाना? माता जी जितना मेरे को याद आ रहा है पिछले साल भी बनाई थी, ठीक है? हर साल बनाती है, ठीक है? तो इस बार क्या होता है, इस बार गुरु पूर्णिमा में पोस्ट बनाती है और गुरु शिष्य परंपरा में मेरे को लास्ट पे बताती है। माया देवी को यहाँ पे दिक्कत हो गया। होता कैसा है कि जब ये पोस्ट बनता है तो माता जी सुबह 6 बजे शेयर कर देती हैं। प्रिसाइज टाइम बताऊं 6:10 का अराउंड था। मैंने देखा था बट मैं कुछ रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि उस समय कुछ ऐसा स्थिति होता है कि मैं जल्दी काम करना होता है। हाँ, तो मैं एग्जैक्टली बता ही देता हूँ, है ना? बस 1-2 मिनट रुकिए। सॉरी, आई एम रॉन्ग। 5:47 मेरे को 6:10 याद था। हाँ, तो माता जी 5:47 पे मेरे को सुबह पोस्ट शेयर कर देती है। मैं चैंट कर रहा था और कुछ-कुछ काम रहता है। मैं सुबह जब तक मैं पोस्ट नहीं बनाता रहता हूँ, मैं जनरली देखता नहीं हूँ उसको। अब कुछ काम रहा तो देख लेता हूँ। तो मैंने ही देखा था। गुरु पूजा चल रही थी और मेरे को लगा कि अब अगर गुरु पूजा के बाद मैं चैंटिंग करने लग जाऊँ और उसके बाद मैं रिप्लाई करूँ तो बहुत लेट हो जाएगा। मैंने गुरु पूजा आरती, गुरु पूजा नहीं, आरती। शायद शिक्षाष्टकम चल रहा था, है ना? तो शिक्षाष्टकम सुनते-सुनते मैंने माताजी को रिप्लाई कर दिया। होता कैसा है मंदिर गया। मंदिर जाने के बाद माताजी पूछती हैं, "क्या ये जो आप हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हमारा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, क्या हमको सभी को बताना चाहिए?" मेरे को लगा बताना तो चाहिए, इसमें तो कोई बुरा नहीं है, अच्छा है बताइए। देखिए, मैं बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ, नए डिवोटीज़ को और ज़्यादा बता देता हूँ। मैं बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ। मुझे जितना पता है एकमात्र हमारा मार्ग ही सही है। बाकी कोई मार्ग मुझे तो नहीं लगता है सही है। मुझे कोई दिखाई नहीं देता, कोई शुद्ध मार्ग दिखाई नहीं देता। हमारे मार्ग में मेरे को कोई किसी तरह का डर या किसी तरह का कोई संदेह है ही नहीं। हमारा मार्ग परफेक्ट है। मैंने हर जगह से समझ करके, देख करके ये वो ऐसे-वैसे सब जगह से जो भी संशय हो सकता है सब निकाल करके देख लिया। कोई भी संशय नहीं है। कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं। तो जब तक आप दृढ़ नहीं है कि आपका मार्ग सही है, आप क्यों चल रहे हैं? या फिर आप दूसरों को क्यों चला रहे हैं? अगर मेरे को किसी दिन लग जाए ना कि मेरा मार्ग सर्वश्रेष्ठ नहीं है, तो मैं आप लोगों को चलने नहीं बोलूँगा। आओ आप मेरी बातें मानो, बिल्कुल नहीं बोलूँगा। मेरे को ही पता नहीं है, मैं ही श्योर नहीं हूँ, मैं आपको क्यों बोलूँगा? तो माताजी भी ये बात बोल रही थी। अब देखिए बात कैसा होता है प्रिंसिपल समझ लीजिए। अगर कोई शिष्य गुरु की महिमा करना चाहे, तो गुरु रोक नहीं सकता है। अगर कोई भी शिष्य गुरु की महिमा करना चाहे तो गुरु रोक नहीं सकता। इनफैक्ट ये तो शिष्य के लिए बहुत अच्छा है। गुरु की महिमा होए, गुरु अहंकार में स्थित हो सकता है। अगर गुरु नित्य सिद्ध नहीं है, वो अहंकार में स्थित हो सकता है। ये गुरु के लिए तो बुरा है, परंतु शिष्यों के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो महिमा करेंगे, वो किसका इमेज देख रहे हैं? कृष्णा का इमेज देख रहे हैं। और जैसे ही महिमा करेंगे, वो किससे कनेक्ट होंगे? कृष्णा से कनेक्ट होंगे। गुरु की बातें क्यों पालन करते हैं? कृष्णा तक पहुंचने के लिए। तो अगर कोई शिष्य गुरु की महिमा करे तो हम कैसे मना करें? तो मैंने बोला हाँ, बिल्कुल कीजिए बट ये आपका होना चाहिए। मेरे तरफ से कोई डायरेक्टिव नहीं है कि आप करो। मैं नहीं बोलता। आपको करना है बिल्कुल कर सकते हैं। मैं कभी नहीं मैं रोकने वाला भी नहीं। बिल्कुल नहीं रोकूँगा, ये आपका अधिकार है। आपको अगर शेयर करना है तो बिल्कुल कीजिए, आप कर सकते हैं। इसमें कोई गलती नहीं। बट फिर मैंने बोला कि अगर कर रही हैं तो मेरा एक काम कर दीजिए वो यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल के बारे में बता दीजिएगा, ताकि हमने तो कभी बताया नहीं है। बता दीजिएगा कि अगर कोई जॉइन करना चाहे तो कर ले। इंटरेस्टिंगली एक बहुत अमेजिंग बात है। यूट्यूब मेरे को पहले से मालूम था। यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल दोनों मैं अभी भी देख रहा हूँ। आज सुबह मैंने स्टेटस पे लगाया था, ठीक है? फिर आश्लेषा माता जी ने पोस्ट किया था। फिर शाम को मैंने
हाँ, सारे ग्रुप्स में फिर भेज दिया था। मालूम है क्या? इन सब से मिला करके एक भी लोग ना तो यूट्यूब पे जुड़ा, ना इंस्टाग्राम पे जुड़ा। किसी ने वीडियो देखा हो तो देखा हो। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है, करने वाले तो कृष्णा है, राधा रानी, महारानी, हमको किसी से कोई सपोर्ट चाहिए भी नहीं। जब कृष्णा, राधा रानी, महारानी, शिला प्रभुपाद चाहते हैं तो हो जाएगा। ठीक है? आपके और मेरे करने से नहीं होगा। ठीक है? आप लोगों से इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोग डेडिकेटेड हो। तो आपका दायित्व बनता है, आपको कर्म करना चाहिए। जो कार्य बोले करना चाहिए। ठीक है? परंतु ऐसा नहीं है। हमको हमको बॉलीवुड का लिंक होता तो दौड़ते आ जाते हैं। हाँ, तो सोच के देखिए भक्ति करना कितना मुश्किल है। ये इससे साबित होता है। कितना मुश्किल है। हम कोई किसी का अहित किए क्या? आज तक किसी का अहित किए? ग्रुप में बैठे हुए हैं, बट अगर मैं लिंक भेज रहा हूँ, ये रहा यूट्यूब चैनल, आप कृपया ज्वाइन कर लीजिए, तो कोई ज्वाइन नहीं करता। सोच के देखिए, किसी का मैंने अहित किया है, बुरा किया है। परंतु जो प्रिटेंडर गुरु है ना, जो दिखावा करते हैं, उनके तो लाखों लाख फॉलोअर्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सरल मापदंड ले आते हैं। तो हुआ क्या? अब माताजी ने शेयर कर दिया। माताजी जैसे ही शेयर की, बहुत सारे डिवोटीज ने वो अपने स्टेटस पे लगाने लग गए। मैंने किसी को नहीं बोला। मैंने बोला? मैंने नहीं बोला। अच्छा है लगाइए, आपके लिए अच्छा है। हैं? क्या दिक्कत है? अब माया देवी कोई कहीं से उठ करके आई, हैं? माया का रिप्रेजेंटेटिव कर रही थी। वो क्या, वो खुशी माता जी को बहुत ही उल्टा-पुल्टा बात बोलने लग गई। आपने चंगुल में फँसा लिया, आप तो चंगुल में फँसे हुए हैं, आपके साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बहुत सारी बातें। माताजी ने सारी बात शास्त्र के अनुसार बताई। माताजी ने श्रील प्रभुपाद के शब्द कोट किए। सबसे अमेजिंग बात, मैं कभी नहीं भूलूँगा ये। माताजी ने श्रील प्रभुपाद के शब्द कोट करते-करते उनको हाँ, हाँ, रिजेक्ट किया, रिफ्यूट किया। देखिए समझिए, गुरु वो होता है जो गुरु की बातें बोले, गुरु वो होता है जो कृष्णा की बातें बोले। तो अगर कोई ऐसा गुरु प्राप्त है, तो बहुत विरला होता है। तो अब माताजी ने तो शास्त्रों के अनुसार, कोई तू तड़ाक से नहीं, शास्त्रों के अनुसार गलत, 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 गलत बताया। बहुत अमेजिंग, बहुत, बहुत अमेजिंग। और ऐसे ही करना चाहिए। आप लोगों को भी डरना नहीं चाहिए। देखिए, हमको कोई किसी को स्वीकारते हुए कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर मेरा अवहेलना भी करके गया हो, फिर भी कोई आएगा, हम तो स्वीकारने के लिए तैयार है। परंतु शास्त्रों के अनुसार आना पड़ेगा। सत्य के साथ आना पड़ेगा। आज भी 2 डिवोटीज का मैसेज आया, जो पुराने डिवोटीज हुआ करते थे। हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते-करते थक गए, कभी सुनते तो थे नहीं, परंतु कोई बात नहीं। आज उनका मैसेज आया, बहुत अच्छा है, आए। हमने फिर भी रिक्वेस्ट किया, मैंने फिर भी चेताया, देखिए आप गलत मार्ग पे हैं। आप गलत मार्ग पे हैं, आपको वापस आना है, बिल्कुल आ जाइए। आप बोल रहे हैं गुरु पूर्णिमा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ या गुरु पूर्णिमा सादर नमन, आप बोल रहे हैं, तो नमन किसको कर रहे हैं? गुरु को कर रहे हैं। तो गुरु आपको आदेश दे रहा है, गुरु आपको बता रहा है कि आप गलत रास्ते हो, सुन तो लीजिए क्या गलत रास्ते हैं। हमारा तो ओपन चैलेंज है, सबके सामने ही है, बताइए क्या कौन सही है, कौन नहीं है? हम कोई डरते हैं क्या? सत्य डरता है क्या? झूठ होगा, पाखंड होगा, वो डरेगा। हमको क्या डर है? हमको बस एक ही डर है, आप द्वेष मत रखना। जनरली क्या होता है, आप देखिएगा, जो भी वैष्णव आचार्य का पालन नहीं करता, वो द्वेष में ही भरा रहता है, द्वेष में पूरा जला हुआ है। आप द्वेष मत करना, बस ठीक है, आइए, जो अभी आपका जिज्ञासा पूछिए। हमारे सामने तो कुछ बता नहीं पाए। जो भी गए, हमारे सामने तो बता नहीं पाए, हमको तो बता नहीं पाए कि आप इस कारण से आप गलत बोल रहे हैं। आप ये गलत बात बोलते हैं। आप शास्त्रों में ये लिखा हो, आप नहीं बोलते। कृष्णा ये बात बोलते हैं, आप नहीं बोलते। श्रील प्रभुपाद ने ये बात बोली, आप नहीं बोलते। हमको तो एक बात नहीं बताया आज तक। तो ठीक है, वो लोग आए, अटैक किए, माताजी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, परंतु यहाँ पे कुछ बातें हैं, वो मैं बात
आज सबके सामने बिल्कुल क्लियरली रख रहा हूँ। आज तक मैंने बोला नहीं है। मैं पहली बार 5 पीएम वाली क्लास में बोला, आज फिर दूसरी बार बोल रहा हूँ। अब कृपया करके मेरे से ये बात दोहराइएगा नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता। माताजी का खुद का कहना था, अब बाकी डिवोटीज़ जो नहीं जानते हैं, देखिए क्या था, अब मैं माताजी का नाम नहीं ले रहा। हुआ कैसा था कि मेरे को अपॉर्च्युनिटी मिला था कि हाँ, पहले से ही मेरे में दृढ़ता तो थी, परंतु मैं किसी की बात सुनना नहीं चाहता था। ठीक है। बहुत रेयरली मैं फॉलो नहीं करता, किसी की बात फॉलो नहीं करता। क्योंकि मेरे को हमेशा ही डर लगा रहता है गलत नहीं बोल रहा हूँ। कोई बोलने वाला होता है ना, बड़ा डर लगता है, ये गलत बोल रहा होगा, ये भी गलत बोलेगा, ये भी गलत बोलेगा, पता नहीं पहले से ही। ये मैंने कुछ किया नहीं है इसके लिए, प्लीज़ समझिए, इसका क्रेडिट मेरे को मत दीजिएगा। पहले से ही ये हमेशा था कि हमको डर लगता था, किसी की बात नहीं सुनना चाहते थे। तो हुआ क्या कि अपॉर्च्युनिटी मिला कि एक टेम्पल है, ठीक है। एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने जिस नाम से सोसाइटी को फॉर्म किया था, उसी नाम के लोग, मैं नाम भी नहीं ले रहा, अच्छा नहीं लगता है। मैं मलाइन करने वाला नहीं हूँ, मैं गंदा बताऊँ ये मेरा काम नहीं। उनके टेम्पल में कुछ क्लासेस ऑर्गेनाइज़ होती थी, पता नहीं कहाँ से पता चला था, मेरे को भी पता नहीं है। शायद किसी ने बताया था। क्लासेस होती थी, किसी ने मैसेज भेजा, मैंने ज्वाइन कर लिया कि चलो सुनते हैं। मेरा समर्पण बिल्कुल नहीं था। मैं उनको एक वैष्णव की तरह देखता था। कभी भी समर्पण ना शुरू में, ना बीच में, ना बाद में, कभी भी था। वो टेम्पल प्रेसिडेंट प्रभु जी का था। अब बाकी लोग समझ जाएँगे, कौन से टेम्पल प्रेसिडेंट प्रभु जी की बात कर रहे हैं। तो मेरा समर्पण कभी नहीं था। हाँ, मैं उनको उच्च जानता था कि ऊँचे ऊँचे हैं, ठीक है। और वो बातें बोलते थे, मैं सुनता था। अब इसी क्लास में माताजी आती थी। पता नहीं माताजी के, देखो क्या है ना, मैं उनकी आवाज़ से आकर्षित नहीं था, उनकी करुणा से आकर्षित था। वो जब रीड करती या गाती थी, कीर्तन गाती थी, पता नहीं वो कैसे गाती थी। ऐसा लगता था कि हम कहीं और दुनिया में चले गए। हमको लगता था कि माताजी का कीर्तन सुनने को मिले, माताजी रीड करें, हमको ऐसा लगता था। अब ठीक है, हाँ, बहुत सारा अपॉर्च्युनिटी तो नहीं मिला, बट मेरा हृदय में बस ये था कि किसी दिन माताजी से कुछ सुनने को मिल जाए, कुछ कुछ बोल दें। पता नहीं कभी मिलता-विलता तो नहीं था, पर हृदय में था। पता नहीं राधा रानी महारानी है ना, कब से कितना अमेज़िंग काम कर रही है, आप कोई कल्पना नहीं कर सकता। होता कैसा है, होता ऐसा है कि कुछ दिन बाद वहाँ पे 18 डे भगवत गीता क्लासेस स्टार्ट होती हैं, ठीक है? पहले कुछ क्लासेस कर रहे थे, क्लासेस फिर हो गया खत्म, डिसकंटिन्यू हो गया, खत्म तो नहीं, डिसकंटिन्यू हो गया, क्योंकि 18 डे भगवत गीता क्लासेस स्टार्ट हो रही थी। अब 18 दिनों में सभी को भगवत गीता बतानी थी। ये पहले बस एक टेम्पल किया था, ये दूसरा टेम्पल था जो कर रहा था। होता कैसा है, मेरे हृदय में कुछ नहीं था कि हमको कुछ करना है, नहीं करना है। अब तो सोचे ठीक है, अब क्लास खत्म हो गई है तो नहीं जॉइन किया करेंगे। पता नहीं कहाँ से हुआ कि मेरे को मैसेज करते हैं, मेरे को मैसेज आता है कि आप वॉलंटियर करना चाहोगे? देखिए मेरे मेरे पास है ना, उस समय बहुत एंगेजमेंट हुआ करता था, बहुत सारा काम। बहुत लोग जानते हैं, शॉप पे भी जाता था, सब कोई जानते होंगे। शॉप पे भी जाता था, अपना भी काम हुआ करता था, फिर भी ये काम। कहा हाँ, बिल्कुल करेंगे। वॉलंटियर का काम मिला, पता नहीं क्या हुआ, मैंने बोला हाँ, बिल्कुल करेंगे। करने लगा, कुछ काम नहीं था, स्क्रीन शेयरिंग, हैं, अनम्यूट करना लोगों को, बहुत ही मतलब देखिए, मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा। ऐसा नहीं है, मैं पढ़ा लिखा था, बहुत पढ़ा लिखा था, ठीक है? तो ऐसा नहीं था कि मेरे को ऐसा काम मिले तो मैं मतलब एक तरह से मीनियल जॉब था, छोटा, ना छोटा। तो ठीक है, मैं खुशी-खुशी कर रहा था। क्या होता है, ये पहली बार में हुआ, दूसरी बार में हुआ, कभी ऐसा हुआ, 2-3 बार में हुआ
क्या होता है, अभी तक तो मेरे को कोई इंग्लिश या हिंदी स्पीकिंग व्यक्ति के प्रति को होस्ट बना दिया जाता था, मेरे को कुछ काम दे दिया जाता था, कुछ तो स्लाइड का भी काम कर देते थे, कुछ तो वो काम था। पर अभी क्या होता है, अभी एक कन्नडा बोलने वाली माताजी, उनका को होस्ट बना दिया जाता है। हमको हिंदी नहीं आए, हमको कन्नडा बोलना आए नहीं। अब कन्नडा कोई बोल रहा है, उसका स्क्रीन चेंज मैं कैसे कर सकता हूँ? स्क्रीन पे क्या लिखा है मेरे को पढ़ने में ही नहीं बन रहा है। हमको समझ में ही नहीं आता, कन्नडा समझ में आता है, हमको कन्नडा का को होस्ट बना दिया। हम क्या करें क्या? पता चलता वही माताजी हैं, जो माताजी रीड करती थी, अच्छा कीर्तन करती थी, वही वाली माताजी। मैं कहा देखो अब छोड़ना तो नहीं है, अब माताजी जैसे सेवा ले ले, हैं? माताजी प्लीज निकालना नहीं। माताजी ने कृपा करनी तब से शुरू की थी, ठीक है, आज तक कृपा कर ही रही है। तो उस समय माताजी से बहुत डांट भी पड़ी, ठीक है, आपको समझ में नहीं आता, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते हो। पर माताजी ने कभी निकाला नहीं कभी कंप्लेन नहीं किया बाहर जाकर के। उस समय बहुत सारी जिज्ञासाएं हुआ करती थी, माताजी से पूछता था, पता नहीं क्या हुआ, मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया, परंतु माताजी की खुद की क्लासेस चलती थी। माताजी ने बोला, प्रभु जी एक काम करोगे, आप क्लासेस लोगे क्या, इंग्लिश वाली, मेरी क्लासेस? माताजी वो आपकी क्लासेस है। पहले वीक में एक हुआ करती थी वो क्लास। मैं कहा माताजी आपकी क्लास है, मैं लेकर के लूं कैसे, मेरे को नहीं आता कुछ भी। बोले कोई बात नहीं प्रभु जी आपको आ जाएगा, आप ले लोगे। आई कांट बिलीव कि उनने कैसे काम दे दिया, उनने कैसे लगा दिया मेरे को सेवा में। मैं अभी भी सोचता हूँ तो मेरे को यकीन ही नहीं होता, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, कुछ नहीं किया था, पर होता है और मेरे को काम मिल जाता है। फिर एक क्लास मिलती है, फिर 2 क्लास मिलती है, फिर 3 क्लास मिलती है, फिर मिलती रहती है। वो जो सीरीज स्टार्ट हुआ था उसका 13वां बैच स्टार्ट हो रहा था। और उससे पहले भी मेरे को अच्छी-अच्छी क्लासेस मिल गई थी, मतलब बड़ी-बड़ी क्लासेस। पर 13वां बैच से पहले मेरे को कोविड हुआ था। जस्ट पहले कोविड हुआ था। उसके बाद ये क्लास मिलती है। अब क्या था कि रात को कोविड जिस दिन हुआ, उस दिन उसके अगले रात को, मतलब एक दिन गला-वला जाम हो जाता ना, हैं? कोविड होता था तो गला जाम हो जाता था, बोला नहीं जाता था। तो वो वाला स्थिति आया था। 2 दिन हुआ था। वो हुए हुए 2 दिन हुआ था। और दवाई ले ही रहा था। घर में अलग-थलग था ही, सबके घर में हो रहा था। तो मैंने बोला था देखिए फिर क्या हुआ था, एक दिन रात को यही समय हो रहा होगा, इससे थोड़ा-सा पहले। एक दिन रात को क्या होता है, मैं उन टेम्पल प्रेसिडेंट प्रभु जी को मैसेज करता हूँ। प्रभु जी फिर फ़ोन करते हैं, शायद 9 बजे के आस-पास फ़ोन करते हैं। मैंने बोला देखिए प्रभु जी मेरी तबीयत तो खराब है, पर अब अगर कोविड हो गया है ना, तो मैं करूँ क्या सुबह से रात तक? मेरे को अगर क्लासेस मिल जाएगी तो मैं क्लासेस ले लूँगा। अब क्लासेस होने वाली थी, जैसे आज रात को है ना, कल छोड़ कर के परसों, और वो रात के 9 ही बजे से होने वाली थी। प्रभु जी ने तभी बोला था कि मैनेज कर लोगे? मैंने कहा हाँ प्रभु जी। ये नहीं था कि 9 बजे वाली क्लास होगी। मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाया था इस समय या उस समय। उनने फिर अपना क्लास दे दिया था। आई वुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू हिम बिकॉज़ ऑफ दिस, क्योंकि ये मेरे को यही यही वो टर्निंग पॉइंट था। सब कुछ बदलने वाला यही पॉइंट था। उन्होंने अपनी क्लास दे दी थी, और उनकी क्लास जब थी तो उनकी क्लास में बहुत सारे लोग थे, हैं? हाँ, उनकी क्लास में बहुत सारे लोग थे। राघव प्रभु जी 1000 पार था। सही बात है ना? फर्स्ट डे तो फुल हो गया था, यूट्यूब पे लोग जॉइन कर रहा था। हम कहे कि अब कुछ नहीं कर सकते, यूट्यूब पे जॉइन कीजिए जी। ठीक है।
ज़ूम का 1000 का लिंक था, 1000 क्रॉस हो गया। दूसरे दिन भी 1000 क्रॉस हो गया था। क्या होता है 18 दिन में धीरे-धीरे कम हो जाता है। तो जिस तरीके से कम होता है, मेरा उस क्लास में उतना कम हुआ ही नहीं था। अंतिम दिन 18वें दिन में भी बहुत सारे लोग थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग करीबन 600 लोग थे एंड दिस वाज़ रियली सरप्राइजिंग क्योंकि 1/3 के आसपास ऐसे ही हुआ था ना? देखिए, ठाकुर प्रभु जी बता रहे हैं। बाकी लोग भी अगर थे, हैं? हाँ, ऋतु माता जी भी थी। तो ऐसा हुआ ही नहीं था, आज तक कभी नहीं हुआ था कि 600 लोग लास्ट में रुक गया। 1000 से स्टार्ट कर रहे हो 600 लास्ट में रुक गया। 1200-1300 मान लीजिए क्योंकि वो उसमें भी बैच 13 था 13। तो होता कैसा है, इसके बाद श्रद्धावान का फॉर्म फिल करते हैं। श्रद्धावान का फॉर्म फिल करते हैं और श्रद्धावान का फॉर्म फिल करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें सब कोई बोलता है कि हम 1 राउंड चैंट करेंगे। 1 माला जीवन भर चैंट करेंगे। ये प्रण लेता है सब, ठीक है। हाँ, देखिए कितने सारे 13 बैच वाले हैं। तो श्रद्धावान वाला फॉर्म फिल करते हैं। अब श्रद्धावान वाले फॉर्म में माताजी का नंबर 1 था क्योंकि माताजी कन्नड़ा क्लासेस लेती थी और आपको बताया था शुरू से ही माताजी लेती थी। इनफैक्ट अगर बोला जाए कि माताजी के कारण ही क्लासेस स्टार्ट हुई है तो गलत नहीं होगा। माताजी के क्लासेस कारण ही क्लासेस स्टार्ट हुई है तो गलत नहीं हुआ। एक दिन टेंपल प्रेसिडेंट भी देखने आए थे। हाँ, तो श्रद्धावान का फॉर्म फिल हुआ। हुँ, हुँ। श्रद्धावान का फॉर्म फिल हुआ और श्रद्धावान का फॉर्म में भी फर्स्ट नंबर माताजी का, सेकंड नंबर मेरा। सोच के देखिए, टेंपल में कोई बाहर का आदमी अभी-अभी क्लासेस लेना स्टार्ट किया, 15 बैचेस हो गया था तब तक मेरा। मतलब कभी भी सुबह, शाम, दिन-रात कभी भी क्लासेस मिलता था, मैं कोशिश करता था। शॉप से भी पिताजी को बोलता था, "आप मैनेज करो, मैं अभी क्लासेस लेकर के फिर रात को क्लासेस है, रात को ले लिया, तब है, तब ले लिया।" जब भी मौका मिलता था क्लासेस लेने का कोशिश करता था। तो इतने दिन में 15वां मेरे मेरे पर्सनली मेरा 15वां बैच था। फर्स्ट वही था जो माताजी ने दिया था, ये 15वां बैच हो गया था मेरे लिए। तो ये बैच 13 था, नंबर 13 था। तो 13वां बैच ये जो था, इसमें हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट मेरा नंबर और बहुत मापदंड से मेरा हाईएस्ट था। तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। अब उसके बाद क्या होता है, थोड़ा दिन होता है, 7 दिन कुछ होता है और 7 दिन तक ऐसा था कि मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। 7 दिन के बाद टेंपल प्रेसिडेंट जी बोलते हैं कि प्रभु जी मेरे को आपके खिलाफ कुछ कंप्लेंट्स मिला है। कंप्लेंट्स में ये है कि आप पोस्चर आपका टेढ़ा था। आप सीधे नहीं बैठते हो। आप बोलते हो तो बहुत ऑथोरिटेटिवली बोलते हो, बहुत अधिकार से बोलते हो। ये 2 बातें मेरे को याद है और भी कुछ-कुछ बोले थे। उसी कन्वर्सेशन में उन्होंने बोला था। तो हुआ क्या? हुआ ये था कि उन उनका न्याय ये था, उनका न्याय करना ये था कि आपको हम कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, कुछ बैचेस के लिए। 2 या 3 बैचेस के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, फिर से आप आ जाना 2 बैच के बाद। मेरे लिए ये स्वीकार्य नहीं था। देखो, अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं, तो सेवा जिसकी कर रहे हैं वो प्रसन्न होना चाहिए। अगर वो स्वयं ही बता रहा है कि मैं अप्रसन्न हूँ, तो मैं बाद में सेवा करने क्यों आऊँगा? 2 बैच बाद सेवा करने आ जाना, क्यों आएँगे? अगर आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं, तो हम आपकी सेवा में हैं और आप मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं है, तो मैं कैसे आपकी सेवा करूँ? मतलब मैं आपका पैर दबा रहा हूँ, बोल रहे हैं पैर बहुत ज़ोर से दर्द करने लग गया आपका दबाने के बाद। अब बोल रहे हैं कि परसों आ जाना पैर दबाने। ये क्या मतलब है? अगर मैं सेवा कर रहा हूँ, आपका हित हो रहा है, तब तो ठीक है, नहीं तो मेरे को क्यों सेवा करनी है? मेरे को नहीं करनी। उस समय मैंने डिसाइड कर लिया था नहीं अब, ये जब बात हो गई तो अब आगे हम क्लास कंटिन्यू नहीं करना, ठीक? इसके बाद नए डिवोटीज़ को पता नहीं होगा, इसीलिए बता रहा हूँ। इसके बाद मैंने मैंने क्लास में बोल दिया था कि अब मैं क्लास कंटिन्यू नहीं करूँगा। बहुत सारी क्लासेस चलती थी, उस समय चैंटिंग क्लासेस भी स्पेशल क्लासेस होती थी। चैंट करने के लिए लोगों को क्लास होता था, जैसे आज अभी सुबह चैंटिंग होती है, तो उस समय शाम को भी चैंटिंग क्लासेस हुआ करती थी और सभी को जुड़ने बोलते थे। लोग आते भी थे, चैंट भी करते थे। होता कैसा है कि जब मैंने बोला कि अब क्लासेस नहीं लूँगा, तो फिर टेंपल प्रेसिडेंट ने मेरे को निकाला। उनका बोलना ये था कि आप टेंपल के विरुद्ध बोल रहे हो।
मैं टेम्पल के विरुद्ध कभी नहीं बोला था। इनफैक्ट मैं आज भी आप लोगों से यही बोल रहा हूँ, ना तो टेम्पल के विरुद्ध, ना तो किसी व्यक्ति के विरुद्ध, ना किसी के विरुद्ध। मेरा गुण के विरुद्ध मेरा मेरा अगर कुछ भी डिसएग्रीमेंट है तो हैं? और बहुत सारे डिवोटीज़ ये सुनने के बाद कि मैं क्लासेस नहीं लूँगा, रोने लग गए थे। ये मेरे लिए भी मूविंग था। मैं सोच नहीं सकता हूँ कि ऐसा कभी हो भी सकता है। मैंने बोला क्लासेस नहीं लेंगे, तो डिवोटीज़ रो रहे थे। मीटिंग में ज़ोर-ज़ोर से रो रहे थे। अनम्यूट कर के रो रहे थे। और एक डिवोटी ने यहाँ तक बोल दिया था, मैं भक्ति छोड़ दूँगा। आप क्लासेस नहीं लोगे, मैं भक्ति छोड़ दूँगा। मेरे लिए बड़ा अजीब-सा हो गया था कि अब मैं करूँ क्या? हाँ, दीपा माता जी भी रो रही थी। मालूम है क्या? मैंने क्लासेस स्टार्ट की तो इन लोगों के कारण स्टार्ट की। शायद मैं उस दिन क्लासेस को रोक देता। मैंने बोला नहीं, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं इनको भक्ति में लेकर के आया। मेरे कारण बोलते हैं भक्ति कर रहे हैं। अब चाहे ये छोड़ दें, पर मैं इनको नहीं छोड़ सकता। मैं कैसे छोड़ दूँ? मैं नहीं छोड़ सकता। ये भक्ति को छोड़ देंगे जी, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे लिए वो बड़ा इमोशनल डे था और आज तक याद करता हूँ। मेरे को कुछ-कुछ डिवोटीज़ याद हैं, जो रोते थे और आज मेरी बात नहीं मानते। बड़ा दर्द होता है, परंतु मैं उनको नहीं छोड़ सकता, वो छोड़ सकते हैं। जैसे दीपा माता जी हैं, वो कितना ही बार छोड़ दें, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। मैं नहीं छोड़ने वाला। उनको जाना है, कुछ करना है, कुछ ज़्यादा अपने आप को समझ लेना है, हैं? पागल बन जाना है, वो जो करना है कर सकते हैं। मैं उनको नहीं छोड़ सकता। वो मेरे लिए रोई है। वो भी कारण थी कि आज मैं प्रचार कर रहा हूँ। मैं कैसे उनको छोड़ दूँ? मैं कैसे छोड़ दूँ? वो बेवकूफ़ी कर रही होंगी, मैं कैसे छोड़ दूँ? मैं नहीं छोड़ने वाला। बात एकदम क्लियरली बता दीजिएगा। उनको जितना बार जाना चले जाए। जन्म-जन्मांतर बाद भी आएँगे ना, मैं नहीं छोड़ने वाला। वो पागलपन कर सकती है, हम नहीं करेंगे। हैं? हाँ, दीप्ति माता जी भी। तो वो सब कर सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं छोड़ूँगा। मेरे लिए रोए थे, बोले थे कि प्रभु जी आप क्लासेस नहीं लोगे तो मैं भक्ति छोड़ दूँगा, कृष्णा को छोड़ दूँगा। नहीं, नहीं। तो वो दिन था और मैंने फिर माताजी से बात किया। फिर माताजी ने बोला कि नहीं आप क्लासेस कंटिन्यू करो, ठीक है? मंदिर छूट गया, प्रीचिंग कंटिन्यू करो। जो डिवोटीज़ आपके साथ हैं हाँ, उनके साथ क्लासेस लो। फिर बहुत सारा वाद-विवाद हुआ था। बहुत सारे तरीके, बहुत सारा टॉर्चर किया गया था। मेरे को बोला गया था जेल पहुँचा देंगे, क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, बहुत कुछ हुआ था, है ना? तो सब कुछ चल रहा था। पर अ, मैं डरने वाला तो था नहीं, है ना? डर-वर लगता नहीं है। अब जो होना है सो हो जाए, ठीक है? तो टेम्पल चढ़ना रुकवा देंगे, जेल करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। हाँ, ठीक है। तो ये सब हो रहा था। हाँ, फिर क्लासेस कंटिन्यू हुई। माताजी की बातों के ही अनुसार क्लासेस स्टार्ट हुई थी। माताजी की बातों के ही अनुसार उन्होंने बोला था कि ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बुक्स काफ़ी हैं और कोई बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ही सारी बातें बोली थी कि आप भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत ऐसे क्लासेस लो, वैसे क्लासेस लो। इनफैक्ट हर बात के लिए मैंने परमिशन दिया। मैंने कभी भी स्वतंत्रता से कोई कार्य नहीं किया। कल भी और आज भी। अभी थोड़े दिन पहले भी माताजी से बात हुई। माताजी हमेशा ही स्पेशल हैं, ठीक है? माताजी अगर मेरे से बात करें तो भी और माताजी कभी सोच लें कि मेरे से कभी बात नहीं करना है तो भी, वो मेरे लिए स्पेशल थी, स्पेशल हैं, स्पेशल ही रहेंगी। किसी के बोलने और ना बोलने से मेरा और माताजी का संबंध बदल नहीं जाता, ठीक है? इनफैक्ट मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, माताजी के बोल देने से भी मेरा माताजी से संबंध नहीं बदलता। मेरा नहीं बदलेगा। माताजी ने बहुत बार डाँटा है, बहुत बार डाँटा है, बहुत बार बहुत गंदी तरीके से भी डाँट दिया।
मैं नहीं छोड़ूँगा। मेरे में मालूम है एक एक बुराई है, अच्छाई है, जो भी है, एक गुण है, मैं जल्दी साथ नहीं छोड़ता। बहुत ही रेयर होता है मैं साथ छोड़ देता हूँ। मैं कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। लोगों को ऐसा लगता है मैं साथ छोड़ दूँगा, मैं नहीं छोड़ता, ठीक है? तो ऐसा संभव ही नहीं है माताजी को छोड़ देना, माताजी की बातों को छोड़ देना, माताजी की आज्ञा को छोड़ देना। परंतु माताजी ने स्वयं कुछ-कुछ ऐसी बातें बोली और मैं फिर से क्योंकि डिग्निटी है, तो मैं माताजी की ऐसी बातों को प्रकट नहीं करूँगा, सामने नहीं लेकर के आऊँगा कि क्या विरोधाभास बोला। विरोध विरोध में ऐसा बात बोल दिया कि अब बताया कि टेम्पल टेम्पल ही सब कुछ है। मैं शिला प्रभुपाद की बात बोलूँ तब भी टेम्पल सब कुछ है। कुछ-कुछ है, छोड़िए। और मैंने जब चलिए उसके बाद की बातें आते हैं। पहले माताजी की बातें के अनुसार कार्य कर रहे थे। फिर क्या हुआ, फिर इनिशिएशन की बातें हुई। बहुत समय से पता नहीं मेरा कभी हृदय होता ही नहीं था, तथाकथित रूप से इनिशिएट होने का। मेरे को ऐसा लगता था मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, हैं? मुझे भी याद है। हाँ, मैं क्लास नहीं लूँगा। तो मेरा कभी हृदय नहीं होता था इनिशिएट होने का, तथाकथित रूप से। ये सब जो इनिशिएशन होता है, मेरे को पता नहीं क्यों लगता था कि ये सब दूर रहो। पर ये भी चेतना पहले की है। मैंने कुछ सर्च-वर्च नहीं किया था, कुछ देखा नहीं था, कुछ कुछ ढूँढा नहीं था। पर बाद में तो ऐसा हुआ कि माताजी ने बोला कि आपको लेना ही होगा अब, बहुत टाइम हो गया, ठीक है? अब आप ले लो। मैं कहा क्वालिफाइड नहीं है, बोले कोई बात नहीं, आप हो जाओगे क्वालिफाइड, आप ले लो। माताजी ने बोला तो मैं एक कोर्स होता है इनिशिएशन से पहले, मैं कोर्स भी कर लिया, पैसे देने थे। मैं ₹1 खर्चा नहीं करता किसी गलत चीज़ के लिए, पर वहाँ पे गलत चीज़ के लिए खर्चा हो गए। गलत ही था, पर खर्चा हो गया। खर्चा होने के बाद मैंने वो अ, कुछ-कुछ लिखना भी होता है, क्वेश्चन आंसर होता है, ठीक है? क्वेश्चन आंसर में भी सब जगह मैंने बोला कि ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों का पालन करना है, वही मेरा जीवन है। उन्हीं को पालन करने के लिए आप अगर मेरे को मार्गदर्शन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरे को वही करना है, वही करना है, वही करना है। परंतु एक बहुत बड़ी बात होती है, गुरु स्वीकारने से पहले गुरु स्वीकारने से पहले हमको पूर्ण रूप से जाँच-परख कर लेना चाहिए कि क्या वो गुरु के लायक है। मुझे ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों पे तो कभी डाउट होता नहीं था। परंतु जिनको गुरु स्वीकारना था जिनको गुरु स्वीकारना था, उनके लिए चेक करना पड़ा। मेरा चेक करने का कभी हृदय नहीं था, पर चेक करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हाँ, ऑप्शन दिया जा रहा था। ये या वो या वो या वो, तो मेरे को चेक करना पड़ा। अब चेक करते समय क्या हुआ, मैंने सारा कुछ ढूँढा और क्या-क्या नहीं मिला। जो बुरा से बुरा हो सकता है, वो निकल गया। और मैंने माताजी को बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इनिशिएशन तो नहीं लूँगा। उसके बाद से मैंने सोसाइटी की सारी बातें निकालने लगी और मेरे साथ पर्सनली भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई है, बहुत सारी बातें हुई है, जो कि साबित करता है कि सोसाइटी बिल्कुल भी ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों का पालन नहीं कर रहा। एक-एक चीज़ साबित हो रहा है। जब ये स्थापित हो गया कि गुरु की आज्ञा का पालन कर ही नहीं रहा है मैनेजमेंट, तो मैंने डिसाइड किया अब आगे यहाँ पे नहीं बढ़ना है। प्रचार कार्य जैसे चल रहा है चलेगा, हम आगे यहाँ पे नहीं बढ़ेंगे। इनफैक्ट आप लोगों को भी मैंने बहुत सारे लोग हैं, मंदिर से एक प्रभुपाद आश्रय के लिए बहुत लोग होंगे, है ना? बहुत लोगों ने प्रभुपाद आश्रय लिया होगा, है ना? उसके बाद वही इनिशिएशन लेने वाली बात थी, है ना? परंतु इनिशिएशन वहाँ पे लिया ही नहीं जा सकता। कोई भी अगर शुद्ध मार्ग पे चल रहा होगा, बिल्कुल नहीं ले सकता। तो बात कैसा था, आगे बढ़ नहीं सकते थे। माताजी को बताया, अब बताने से पहले मैंने क्लास में बता दिया था। देखिए, एक शिष्य का दायित्व होता है गुरु की बातों का पालन करना। माताजी कभी मेरे साइड होगी, अब ऐसा होगा नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब माताजी मेरे साथ होगी, क्योंकि वो जिनको गुरु जानती हैं, वो गुरु हैं नहीं। परंतु जिनको गुरु जानती है, वो उन्हीं के साइड होंगे, उन्हीं का साइड लेंगे।
अब अगर देखिए क्या होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ऋतु माता जी ये सुनिए, कान खोल करके सुनिए। कोई भी गया है, खुशी माता जी ये सुनिए, कोई भी गया है, छोड़ करके कोई गया है? हैं? क्लासेस ज्वाइन करने के बाद, गुरु स्वीकारने के बाद कोई गया है? कोई भी गुरु एक बार स्वीकार कर लिया मेरे को, उसके बाद गया है? वापस ये कान खोल करके सुन लीजिए। एक बार गुरु स्वीकारने के बाद हमारा स्वतंत्रता समाप्त हो जाता है। इसके बाद कोई जा ही नहीं सकता। इस जन्म नहीं, कोई जन्म नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। अब आपके पास कोई विकल्प है ही नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, आप गुरु को नहीं छोड़ सकते। कब छोड़ सकते हैं? जब शास्त्र और कृष्णा के विरुद्ध बोल रहा हो, तब छोड़ सकते हैं। तभी छोड़ा जा सकता है, और कोई तरीका ही नहीं है। मतलब ये ऐसा संबंध है, एक बार जोड़ लिया कभी नहीं खत्म हो सकता। कभी एक बार गुरु स्वीकार कर लिया, अब कभी नहीं, कभी भी नहीं, किसी जन्म में नहीं। जब तक आपको चेतना है, आप कभी भी गुरु को त्याग नहीं सकते। गुरु त्याग जैसा कुछ होता ही नहीं है, अगर गुरु प्रामाणिक हो तो। गुरु कृष्णा की बात बोल रहा है, इसी भक्ति वेदांत मेरे लिए गुरु, मेरे गुरु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। अगर गुरु की बात बोल रहा है, कृष्णा की बात बोल रहा है, त्याग ना हो ही नहीं सकता। आप बस उस मापदंड पे चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई ये भी नहीं चेक कर सकता, कोई गुरु जान लिया ना, ये भी नहीं चेक कर सकता मेरा और ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का गुरु शिष्य का संबंध कैसे बना। वो ये चेक नहीं कर सकता, ये उसका दायित्व के बाहर है। हमने बताया मेरा गुरु वो है। आप बस ये चेक कर सकते हैं हम उनकी बातों का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हम कृष्णा की बातों का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आगे आप कुछ देख ही नहीं सकते और कोई नहीं छोड़ सकता। कुछ लोग आकर के बोल देते ना, हु गेव मी ऑथोरिटी, तो मैं जवाब दे रहा हूं, गुरु माना था, आप छोड़ ही नहीं सकते। कोई भी शास्त्र निकाल के बता दो कि आप ऐसा कर सकते हो। और ठीक उल्टा मैं चलूंगा, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को इनिशिएट करने का अधिकार किसने दिया? गुरु महाराज ने दिया है। ये नहीं है फिक्शनल स्टोरी है, गुरु महाराज ने दिया है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दिया है। आप उनके संबंध को नहीं जान सकते जी, उनका क्या आदान प्रदान हो रहा आप नहीं जान सकते। तो कोई मेरे को बोल दे कि गुरु की बातों को नहीं मानते या माता जी की बातों को नहीं मानते या ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों को नहीं मानते, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम तो सभी की बात मानते हुए गुरु की बातों को ही मान रहे हैं। माता जी ने भी हमको आश्रित कर दिया ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद पे। टेम्पल से भी हमारा डिसएसोसिएशन इसीलिए हो गया, नहीं तो मेरा मेरा कटिबद्धता रहता, हमको आज्ञा पालन करना रहता, हम गुरु को नहीं त्याग सकते। परंतु उन्होंने बोला सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी सब कुछ है, गुरु श्रील प्रभुपाद के शब्द नहीं। ठीक है, माता जी का कभी हृदय गलत नहीं है और हमेशा मैं समर्पित हूं। कान खोल करके सुन लीजिए, मैं समर्पित हूं, परंतु डिसएग्रीमेंट है। आध्यात्मिक रिश्तों में ऐसा कभी कभी होता है, आध्यात्मिक संबंध ऐसा होता है क्योंकि हमारी समझ के परे होता है। संबंध में ऐसा होता है कि हम पूर्ण रूप से बात तो पालन करते हैं पर हम ये नहीं मान सकते। जनरली ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं बोल सकते कृष्णा की 10 बातें तो मानते, 11वीं नहीं मानते। परंतु आप समझिए, उल्टा चलिएगा तो हम उल्टा ले चलेंगे, फिर कहीं और रास्ते निकल जाएंगे। अगर आप उस रास्ते चलिएगा तो हम ये बात बोल देंगे कि शास्त्र के अनुसार माता जी बोली नहीं। समझ रहे? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों को ही मैं लेकर के चल रहा हूँ, उनकी बातों के अनुसार वो माता जी मानी। फिर प्लीज आप वो आर्ग्यूमेंट मत जाइए, फिर तो हम डिस्कार्ड कर देंगे। अगर गुरु कृष्णा की बात नहीं करता, अपने गुरु की बात नहीं करता, फिर तो डिस्कार्ड कर देंगे। बाकी सारी बातें छोड़िए ना, हम बड़ा सरल सा एक बात बोलते हैं, हु गेव ऑर्डर। बस ये 3 शब्द बोल दीजिए, हु गेव ऑर्डर, रिटन ऑर्डर, वर्बल ऑर्डर। क्योंकि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने यही बात रखी थी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इतने सारे विषय पे बात किया, इतना सारा कुछ बोला, पर ये नहीं बोला कि तुम गुरु बन जाओ।
बाकी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो सारी बातें साइड हटा दो। हमको बस ये 3 शब्द का आंसर दे दो ना, हू गेव ऑर्डर? नहीं मिला ना, ठीक है, हम नहीं मानते। गुरु का डायरेक्ट ऑर्डर नहीं है ना, हम नहीं मानते। आपका उनका संबंध होगा तो सब 11 लोगों को एक ही बार में प्रकट होकर के बोल दिया क्या? अगर 11 में से कोई एक बोलता ना हमको प्रकट होकर के बोले तो शायद मेरे को उस समय भी मानना पड़ जाता, बिकॉज़ आई डू नॉट हैव प्रूफ। गुरु की बात से आप विरोध कर ही नहीं सकते हैं। ये शिष्य में क्षमता ही नहीं है। परंतु अगर साबित होता है, एकदम क्लियर है कि गुरु की बात के आप अपने गुरु की बात के विरुद्ध बोल रहे हैं, तब फिर आपको रिजेक्ट कर देंगे। एकदम क्लियरली आप गुरु की बात के विरुद्ध ही बोल रहे हैं। ठीक है? इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो बात यही है। पहला तो मैं माताजी की बातों को विपरीत नहीं बोलता, परंतु एक हिस्सा है, एक जगह है जहाँ पे माताजी की बातों को नहीं मान सकता। वहां पे माताजी से बात भी किया, परंतु होना ही नहीं है, मेरे को मालूम है। मैंने पहले ही बताया था कि अब हमको फिर अलग ही रास्ते चलना पड़ेगा। हम चलने के लिए तैयार हैं। हम तो आश्रित हैं इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। पिछले साल इसी दिन हम लोगों ने माय हिज डिवाइन ग्रेस करके कविता थी ना जो लिखा था। इनफैक्ट मेरे पास अभी है। हरे कृष्णा। ये मतलब मैं निकाला नहीं हूँ, कोइंसिडेंस की बात है। कोइंसिडेंस की बात है कि अभी अभी मेरे हाथ में ही रखा हुआ है माय हिज डिवाइन ग्रेस। पढ़े क्या? No word in any language would I ever find expressing what you are doing every second and forever. बहुत लंबी कविता है ना? हाँ, तो पढ़ लेंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ, मेरे को तो पहुंचा दिया गया है, इस रास्ते पहुंचा दिया गया पिछले साल। हाँ, मेरे को तो यहाँ पे पहुंचा दिया गया है, और जब पहुंचा दिया गया है तो फिर चलना है। अब क्या करना है? हमने तो रास्ता नहीं चुना था, हमको रास्ता बना दिया गया है। सोचिए, राधा रानी महारानी उस समय भी वही गुरु माता को प्रकट कर दी जिनको मैं चाह रहा था कि माता जी कितनी कितनी सुरीली आवाज है। सुरीली मतलब वो भौतिक सुरीला नहीं है। वो ऐसा लगता है जब माता जी गाती है ना, आप लोगों को भी मैंने वॉइस भेजा है, माता जी जब गाती है ना तो ऐसा लगता है जैसे वो कृष्णा को याद कर रही है ना। इनफैक्ट मैं माता जी से रिक्वेस्ट करूंगा, माता जी कुछ कीर्तन मेरे को रिकॉर्ड करके भेजिए, अभी तो करके भेजिए, है ना। आप लोगों को भेजूंगा। मैंने तब क्लासेस फिर से ज्वाइन की थी लास्ट ईयर। अगर आप नहीं हो तो मेरा क्या होगा? ठीक है, तो मेरा बस यही था। आज देखिए, आज के दिन मैं लिंक भेज रहा हूँ कि आप कृपया ये देख लीजिए, वो देख लीजिए। तो कितने लोग देखना चाह रहे हैं, आप सोच के देखिए। उस समय इतने लोग तो रो रहे थे, इतने लोग तो क्लास में रो रहे थे। मैं तब भी वही था, आज भी वही हूँ, और दृढ़ता से प्रयास कर रहा हूँ। दामोदर अष्टकम सुनाया है माता जी ने। हाँ, मैं तब भी यही था, आज भी यही हूँ, और दृढ़ता से मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, और दृढ़ता लेकर के आने का प्रयास कर रहा हूँ। और स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता? ठीक है, तो अब ठीक है, कोई बात नहीं। ये सब अप्स एंड डाउन्स चलते रहता है। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, और सोच करके कुछ होना नहीं है। मेरे सोचने और मेरे चाहने से तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, हाँ वो ठीक है, राधा रानी महारानी हमेशा ही कृपा करती रहती है, तो कृपालु है, वो तो अलग बात है। परंतु हाँ, 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 तो क्लास का टाइम कंफर्म करने के लिए अच्छा है, ठीक है। तो सब कोई दृढ़ता से चलते रहिए। कोई बोले कि हम गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है, तो आपके सामने है सत्य जो भी है। हाँ, आपके सामने है। अब देखिए क्या है ना, बाकी लोग नहीं मानता है तो अब हम क्या बोले। अब जैसे दीपा माता जी नहीं मानती हैं, दीप्ति माता जी नहीं मानती हैं, और भी डिवोटीज हैं।
मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग नाम ले लियो, मैं बस बोल रहा हूँ। वो नहीं मानते हैं। अब मेरे को उनके लिए दुःख है। इतना सही मार्ग पे आने के बाद भी गलत मार्ग चलिए, मैं नाम नहीं ले रहा था, माताजी ने आज याद किया था। ठीक है। और मैं बोला था, लीजिए, एग्ज़ैक्टली क्या बोला था मैं बता दूँ। अब पता नहीं, अब मैं क्या बोलूँ? नहीं मानते तो क्या समझाएँ? बड़ा मुश्किल है। पर ठीक है। हरे कृष्णा माताजी, जल्दी से वापस आ जाइए। घर से बाहर बहुत दिनों तक नहीं रहना चाहिए। ठीक है। अब बहुत लोगों को है ना, कृष्णा की बोली हुई बात ही बुरी लगने लग जाती है। शास्त्रों की बात बोलने बुरी लग जाती है। हम हाथ जोड़ करके माफ़ी माँगने को भी तैयार हैं। हमसे गलती हो गई, हम हाथ जोड़ करके माफ़ी माँग रहे हैं। मैं जानता हूँ मैंने शास्त्र की बात बोल दिया है। हम तो चैलेंज होने के लिए तैयार हैं जी। माफ़ी माँगना दूर की बात है, हम चैलेंज होने के लिए तैयार हैं। आप बताइए ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की कौन-सी बात नहीं मानी? मैं इस पे भी ये बात स्वीकारता हूँ कि मैं शुद्ध नहीं हूँ। अभी शुद्ध होने का प्रयास कर रहा हूँ। आज्ञा पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। परंतु प्लीज़ अब आक्षेप मत लगाइए। इसके बाद अब आक्षेप मत लगाइए। इसके बाद अब अश्रद्धा मत रखिए। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। विकार है उसको भी समाप्त करने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे, सुबह से रात तक कोशिश करते रहे। तो ठीक है। चिंता मत कीजिए। अगर कोई दृढ़ता से आज्ञा पालन कर रहा है तो सब कोई भगवत धाम जाएगा। ठीक है। और कोई कितना भी कष्ट में हो, अगर कोई वापस से आकर के शुद्ध को स्वीकार कर ले, वो भी भगवत धाम जाएगा। बस वो द्वेष का भावना एकदम समाप्त कर दें। समाप्त कर दें। द्वेष था, समाप्त किया, कचरे में डाल दिया। कभी भी द्वेष किया, कचरे में डाल दिया। और मेरा एक निवेदन है, ये सारे डिवोटीज अगर वापस आ जाए ना, कभी भी आप लोग द्वेष मत कीजिएगा। आप कभी बुरा मत चाहिएगा इनका, कभी नहीं। इनफैक्ट अच्छा चाहिएगा कि इतना कुछ होने के बाद भी वापस आ गए। हमेशा अच्छा चाहिए। ठीक है, कभी बुरा मत चाहिए। मालूम है, वैष्णव अगर मुंह से कुछ बोल दे, हृदय में कुछ सोच ले, तो उनका बुरा हो जाता है। हम कभी नहीं चाहते इनका बुरा हो, कभी भी नहीं। आज मेरी बात नहीं पालन करते हैं, तब भी मैं नहीं चाहता कि बुरा हो। मूर्ख लोग हैं हम क्या करें? अरे, सिद्धांतों को स्वीकारिए ना। क्या हो गया? सिद्धांत सिद्धांत क्या हो गया? बहुत सारे डिवोटी चले गए, अब हम क्या समझाएं? अब मालूम है क्या, इस बीच में मैंने क्लासेस बढ़ाई नहीं। एक बार 18 दिन, एक बार जितना मेरे को याद आ रहा है, एक बार 18 दिन की क्लासेस ली। एक बार या 2 बार जो भी, एक ही बार मेरे को याद आ रहा है। एक बार बस ली। क्लासेस को बढ़ाया नहीं मैं। जो क्लास चल रही है वही चल रही है। एक बार ट्रांसफॉर्मेशन सेशन हुआ था, एक बार 18 दिन की क्लास। हमने तो कोई बाहर-बाहर के लोगों को अट्रैक्ट नहीं किया। आज के दिन में लगता है अब अट्रैक्ट करना चाहिए, बस बहुत हो गया। अब अगर ये यूट्यूब चलेगा, सब कुछ चलेगा, हम बाहर के लोगों को बुलाएँगे, आओ 18 दिन की क्लासेस जॉइन करो, उसके बाद आप नॉर्मल क्लासेस में आ सकते हो। बिल्कुल करेंगे। हैं? जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना ठीक है। तो ठीक है, अच्छा नहीं लगता है। मेरे ही घर वाले हैं, जो उधर हैं वो भी मेरे ही घर वाले हैं। मेरी बातें कभी भी वो सुनने का प्रयास किए हों, हम उनको कैसे छोड़ें? आज मनीषा माता जी पूछ रही थी कि कोई चला गया हो क्या, उसको वो वापस आ सकता है या फिर उसका भी आप हित ही चाहते हैं, कुछ तो ऐसा। हम सदैव सबका हित चाहते हैं, कभी किसी का हित नहीं चाहते। चाहे कोई कितना मेरा बुरा कर ले, मेरा बुरा करना है कर लो। हुँ।
परंतु मेरा बुरा करने के बाद आप अच्छे से काम कर पाओगे, आप अच्छे से भक्ति कर लोगे। कर लोगे, मेरे को डाउट है। आप बस उसका अच्छे से आंसर कर देना, झूठ-झूठ मत बोलो। मेरा बुरा कर लो, उसके बाद आप अच्छे से भक्ति कर लोगे। अगर कर लिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, सच बोल रहा हूँ और मैं ये पेपर हाथ में पकड़ करके बोल रहा हूँ। अगर मेरा अहित कर लिए, उसके बाद आप अच्छे से भक्ति कर लोगे तो कर लो। ये वही माय हिज डिवाइन ग्रेस है। मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल था ये, पिछले साल था। तो आप लोग बोले 5 मिनट दें, 5 नहीं 7 मिनट लग जाएगा। दें, रीड करने का कोशिश करता हूँ। सिंक में तो रीड नहीं कर पाएंगे, अच्छे से नहीं कर पाएंगे, अंग्रेजी है। पर चलिए, आज गुरु पूर्णिमा है। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। No words in any language would I ever find expressing what you are doing every second and forever. To make me realize what I always desired. But without you, I would never understand. Endless struggle was how my life was destined to end. Before you came to pull us out with your merciful hand, struggling souls could not understand. Most fortunate could not accept. Most unfortunate could not accept and amend. जो लोग स्वीकार न कर पाए. Fools deride your instructions, thinking they are enjoying in this material world, in this world. Their enslaved senses, मतलब नौकर बना हुआ, enslaved का मतलब नौकर बना हुआ. Their enslaved senses working for Maya, unfortunately they are world. घुमाया जा रहा, चक्कर घुमाया जा रहा. In the fourfold misery they themselves inadvertently know, searching for that pleasure which even they do not know. ऐसा आनंद ढूंढना चाहते हैं जो उनको भी नहीं मिलता, कभी मिलता ही नहीं. Just wandering in the ocean of nescience, अज्ञानता के सागर में डूबे, without any inkling of what is the real science, awaiting justice in Dukhale, having lost all sense. Doing good and getting bad would only get pain immense. Your transcendental instruction and words take us to Krishna's abode, the ultimate endless divine happiness where treasure waiting in galore. मतलब बहुत सारे वहां पे आकर्षण हमारा इंतजार कर रहा है, खजाना इंतजार कर रहा है. End of miseries and all pain gone. You are here to take us along to our home. Big disciple, bereft of your principles, becoming servants of Maya, they have become all unscrupulous. Dead man, as you said, can't preach. Claiming legacy, they have besieged. Besieged का मतलब होता है बंदी बना लिया. लेगेसी बोलते तो हैं कि हम लेगेसी ले जा रहे हैं, पर बंदी बना लिया आपकी लेगेसी. You are perfect and I am still trying, carrying your instruction without adultering. Brick by brick, building the home of instructions, rebuilding the lost message of Lord without obstructions. With me are your disciple with folded hands, unworthy, but with your causeless mercy, we always expect. With your pure instructions and mercy, we would do everything perfect. Please forgive our sins and take us along. Please do not neglect. Else everyone would keep struggling. Please do not reject. Please मान जाइए. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. शायद पूरा पोयम तो है ही मेरे लिए तो हृदय में छूने वाला है, पर ये 2 लाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Please forgive our sins and take us along.
Please do not neglect. Else everyone would keep on struggling. Please do not reject. लोग बोलते हैं जीवित गुरु नहीं है, हमारे लिए जीवित भी है और हमारे लिए कृपा भी वही करने वाला है और कोई नहीं करेगा. Trying with all my heart to please you, I know you are seeing. Bowing down in front of you, trying to do whatever you are saying. आप अभी बोल रहे हो और मैं वही कोशिश कर रहा हूं जो आप बोल रहे हो. You said नहीं बोल रहा, you are saying बोल रहा. We promise to do whatever you say with all our hearts. To forever hear the transcendental message of Lord you impart. आप ही ज्ञान दे रहे हो, आप ही भगवान जो बोल रहे हैं वो बता रहे हो. Our lives have changed thus far unbelievably. यकीन से परे हमारा जीवन इतना परिवर्तित हो गया है. We just want your lotus feet shelter unlimitedly. To take us along with yourself, we feel the pain of inconvenience you have to face. But without you, we have no hope to come out of this Maya's place. Oh, please do not stop showering your mercy endlessly, your grace. I could not ever glorify you, my His divine grace. Hare Krishna. हरे कृष्ण. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए. ये है मेरा सत्य. प्रयासरत हूं पर सच में शुद्ध प्रयास करना चाह रहा हूं. बाकी पूरी दुनिया एक तरफ और मैं दूसरी तरफ. विकल्प आपके पास ही है. बताइए कौन सा विकल्प चुनें. मैं तब तक प्रयास करते रहूंगा जब तक आप ये ना स्वीकार कर लें पूरी दुनिया एक तरफ और आप दूसरे तरफ. मैं आपका साइड हूं, मैं आपके साइड हूं, है ना. मैं प्रयास करते रहूंगा. मैं प्रयास करते रहूंगा. और बाकी लोग जो मेरे साइड हैं वो तो बहुत अच्छी बात है. अच्छा है. आप लोगों का डेडिकेशन देखते हैं, आप लोगों का कृत्य देखते हैं तो मेरे को और लगता है कि मेरे को ऑनेस्टली बात करना चाहिए. मेरे को बस 4 मिनट और दीजिए. 4 मिनट ज्यादा देर. 11 बजे एंड कर. आप लोगों का डेडिकेशन देख करके और लगता है. तो और दृढ़ता से चलते रहेंगे. ठीक है. और काम करेंगे. अभी काम करना कम कर दिया. वीडियो वाचा बस कर रहा है. काम धंधा कुछ नहीं. और करना है और अच्छे से करना है. ठीक है. गौशाला का भी काम करना है. बहुत सारा कार्य है. सब कुछ अच्छे से करना है ताकि सब कोई अपने लक्ष्य तक पहुंचे. गौशाला का कार्य 2 मापदंड से बहुत इंपॉर्टेंट है. जो लोग दृढ़ता से भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो लोग आज्ञा पालन नहीं कर रहे, कम से कम उनकी भी कुछ तो पाप कर्म मिटे, है ना. तो कोई बात नहीं. हाँ, बाकी लोग जो नहीं स्वीकारते हैं स्वीकार कर लें तो अच्छा है. और जिनको मेरे में कोई कमी दिखाई दे देती है कृपया करके पब्लिकली बात कर लीजिए, पर्सनली बात कर लीजिए. ठीक है. तो कोई भी पीछे मत रहिए. सबको ही दृढ़ता से आगे बढ़िए, है ना. जीवन का लक्ष्य सबको ही प्राप्त कीजिए. कोई पीछे मत रहे. और मुझे अब आप लोग सोचते होंगे बड़ा आश्चर्य होता होगा कि बस 30 लोग हैं, बस 40 लोग हैं. तो ठीक है. शिला प्रभुपाद ने बोला था एक चंद्रमा हजारों तारे से ज्यादा अच्छा है. प्रयास दृढ़ता से कीजिएगा. जो बोलते हैं वो पालन कीजिएगा. अच्छा बुरा अपने बुद्धि से मत सोचिए.
अंत में अपने हृदय से सोचिए। शुरुआत में ठीक है, नहीं चल रहा है, हृदय नहीं चल रहा है, पहले बुद्धि लगा लीजिए, अंत में बस और बस हृदय से सोचिए, सब कोई का जीवन सार्थक होगा। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, सब कोई भगवत धाम जाएंगे। ठीक है, दृढ़ता से आज्ञा पालन करते रहिए, निश्चित रूप से भगवत धाम जाएंगे, परंतु दृढ़ता से आज्ञा पालन करना पड़ेगा, कटौती नहीं, कटौती नहीं, कटौती। सब याद आ गया? बात बता दिया ना? मूवी चली ना अभी 1 घंटे की, सब पूरा 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 याद दिला दिया ना? तो जितना था ऑनेस्टली बोलने का कोशिश किया। ठीक है, सब कोई दृढ़ता से भक्ति कीजिए। और मैं सभी का मैसेज पढ़ा हूँ। ठीक है, फिर भी जिसको जो भी लिखना है ग्रुप पे लिख दे, जो ग्रुप पे नहीं है जुड़ जाए। बस ग्रुप पे जुड़ने के लिए एक संकल्प है, सुल्ला माला करेंगे, आज्ञा पालन करेंगे, क्लासेस ज्वाइन करेंगे, आज्ञा से इतर कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा करे, कोई भी हो, बोले हम निश्चित रूप से हम आज्ञा पालन करके ही जीवन बिताएंगे, हमारे लिए और कोई जीवन नहीं बचा, आप जो बोलिएगा सो करने वाले, हम कुछ भी बोल सकते। अगर आप इसके लिए तैयार हैं, बिल्कुल ग्रुप ज्वाइन कीजिए और जो बात करना कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, परंतु थोड़ा समय का संयम रख लिया कीजिए। जैसे 11 बज रहा है, रात को 11 बजे मैसेज नहीं करता है। ठीक है, अगर आज करना है तो चलिए आप 11:15 साढ़े 11 तक कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए एक्सेप्शन। ठीक है, बाकी दिन के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। 11 बजे तक बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।